अध्याय 51 जागो याद। दुनिया का महासागर उतना शांतिपूर्ण नहीं है जितना की कल्पना की गई है। कई दुनिया लगातार इसमें तैर रही हैं और आप कभी नहीं जानते कि आप उनमें से एक के साथ कब टकराएंगे। फिर कमजोर पोषक तत्व बन जाते हैं और मजबूत होने के लिए कमजोर को खा जाता है। उनमें से कई दुनिया भी हैं जो सक्रिय रूप से हमला करना चाहते हैं। ये दुनिया की तरह है जो गुप्त रूप से इस बार किलमित महाद्वीप पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों दुनिया की स्थिति जियोकियान है। अंत में कोई भी किसी और के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है और वे केवल समय पर धीरे धीरे पहनने के लिए समय पर भरोसा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसे अंत में कौन खड़ा नहीं कर सकता है। इसलिए वह दुनिया जहां स्वर्गदूत मौजूद हैं, उत्तरी एंजल साम्राज्य की स्थापना से पहले सैकड़ों वर्षों तक केलमित महाद्वीप के साथ संघर्ष किया, लेकिन विपरीत दिशा में शेर साम्राज्य पूरी तरह से विश्व चेतना का बेटा है और यह हर लड़ाई में एंजल साम्राज्य को जमीन पर मारता है। यही कारण है कि ऑक्स ने मानव साम्राज्य पर हमला नहीं किया, लेकिन कल्पित बॉनी पर हमला किया। कोई भी अंधेरे में विश्व चेतना के प्रभाव को नहीं बता सकता है। हालांकि एंजल साम्राज्य अभी भी इतने वर्षों के बाद मौजूद है, कई स्वर्गदूतों को मार दिया गया है। यहाँ तक कि परी दुनिया को संदेह था कि केलमित महाद्वीप ने जानबूझकर कुछ लोगों को अंदर जाने दिया, क्योंकि यह इतना लंबा हो गया है। लान साम्राज्य के लोगों ने सीखा है कि लड़ाई में मरने वाले स्वर्गदूतों के शरीर का उपयोग कैसे किया जाता है। विश्व चेतना की मदद से उन्होंने आसानी से एंजल योद्धाओं को विकसित किया, एक गैर जैविक हथियार जो अपनी मूल ताकत का 80% बरकरार रखता है। धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच की स्थिति अधिक से अधिक अराजक हो गई, लेकिन जो उन्होंने और भी अधिक भ्रमित किया वह ये था कि उन्होंने अभी तक अपना जादू करना शुरू नहीं किया था। जून हुआंग, जो वास्तविक स्थिति को जानता है, ने पहले से ही चैट समूह पर अपनी जगहें निर्धारित की हैं, क्योंकि जितने अधिक कारक शामिल होते हैं उतना अधिक अराजक दुनिया बन जाएगी। और ये उनके लिए एक अच्छी बात है ना? आखिरकार वे मजबूत बनने के लिए अंदर के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि अंदर मृत्यु का एक निश्चित मौका है। हालांकि मैं इसे अपने मुंह से नहीं कह सकता, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को देना होगा जो दिखावा करे। लव अपार्टमेंट की दुनिया में यू बुकुन अभी भी धूप में बसा हुआ है। जब से वह जानता था कि वह किसी शक्तिशाली आदमी का पुनर्जन्म था, वह बेहद आलसी हो गया है। यहाँ तक कि अगर काओ काओ और जिंग जियाक्सियन ने उन्हें अभ्यास करने के लिए कहा तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें अपने शरीर में प्रकाश का इंतजार करना पड़ा। गरीब यू बुकुन, वह अभी भी नहीं जानता है कि प्रकाश की धारा सिर्फ एक सिग्नल ट्रांसमीटर है और आज प्रकाश की वह धारा चली गई। बस जानकारी के अनगिनत टुकड़े अचानक यू बुकुन के दिमाग में डाला गया और रिक्शाहीन यू बुकुन ने सूचना के प्रभाव को स्वीकार करना शुरू कर दिया। एक लंबे समय के बाद यू बुकुन ने एक गंभीर रूप से फिर से अपनी आंखें खोलीं और गर्व की भावना जो उसने अपने दिल में गुलाब से पहले कभी महसूस नहीं की थी। विज्ञापन जानकारी ने उन्हें संकेत दिया कि एक पक्ष लगातार छोटी दुनिया पर विजय प्राप्त कर रहा था, जहां उनके लिए मजबूत होने के अवसर थे। यकीन है कि मैं जागना शुरू कर रहा हूँ। यू बुकुन दृढ़ता से मानते हैं कि यह उनकी स्मृति के जागृति का अग्रदूत है और यह कि ये दुनिया अपने अतीत के स्व द्वारा अपने वर्तमान स्व के लिए मजबूत होने के लिए छोड़ दी गई यात्रा है। आखिरकार वह इतने लंबे समय तक रहा है, लेकिन वह 1000 शब्दों के साथ एक दुनिया में कभी नहीं रहा। इसलिए यह एक ऐसा उपहार होना चाहिए जो मेरे अतीत स्वयं के लिए छोड़ दिया। इस विचार के साथ कि खुशी अकेले आनंद लेने की तुलना में बेहतर साझा की जाती है, यू बुकुन ने एक चैट समूह भी खोला। आखिरकार वह समूह में अपने दोस्तों को नहीं भूल सकता था। जब मैं सफल हो जाता हूँ तो मैं अपने भाइयों की भी मदद करूंगा। महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 1, पवित्र बकवास। क्या लाओ यू अब उतारने जा रहे हैं? अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड, स्तर 2, मुझे जल्दी से बताएं वे क्या हैं? MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जियू, स्तर 1, जू यिन, आप स्तर 2 हैं। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड, स्तर 2, क्या आप भी एक स्तर नहीं है? मजेदार JPG, सज्जन तलवार यू बुकुन, स्तर 0, बाधित मत करो भाइयों। इस बार मेरी स्मृति मुझे बताती है कि दो छोटी दुनिया युद्ध में डूब गई है। हम परेशान पानी में अंदर जा सकते हैं और मछली पकड़ सकते हैं, जहाँ कई चीजें हैं जो हम पहले कभी नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के लिए ऑर्क्स, बौने, कल्पित बौने आदि। आपको क्या लगता है? चलो उन्हें मार डालो। खाली नेस्ट, ओल्ड बोन एंड सोल गाउन, स्तर 2, आप इस बार हमें फिर से नहीं करेंगे? क्या आप करेंगे? MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जियू, स्तर 1, हाँ, पिछली बार जब मैं आपकी मदद करने के लिए गया था तो मैं लगभग वहां मर गया। यदि वह आदमी आत्मा विनाश नहीं करता है तो हम वापस नहीं आ पाए हैं। महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 1, आत्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि और क्या, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। हाँ, मेरी पत्नी काओ काओ, स्तर 0, से प्यार करना। हम ठीक है, मुझे लगता है कि निंग तियान बहुत चिड़चिड़ा है, मुझे जाना है और उसे देखना है। हाँ, ये है। अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड, स्तर 2, फिर चलो और एक नजर डालें। MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जियू, स्तर 1, ठीक है, मैं बेहतर तरीके से जाऊंगा और पहले अपने मामलों का ध्यान रखूंगा। स्वाभाविक रूप से समूह में संदेश जू यूं के अवलोकन से बच नहीं पाए। आखिरकार वह हमेशा स्क्रीन पर झांक रहा था। विज्ञापन, वह इन दिनों एक अड़चन तक पहुंच गया है और लगभग दूसरे स्तर पर है, इसलिए ये एक अच्छा अवसर है। कल्पित बौने के रूप में वह एक योगिनी पत्नी भी चाहता है। मैं ट्रैक से बाहर हो गया। ये सब मजबूत होने के उद्देश्य से है। हाँ, यह सही है। इसलिए एक पल के लिए सोचने के बाद जियो यूं ने भी इस संदेश को टाइप किया। डेस्टिनी का नियंत्रक मित्र यू क्यून को उनकी कुछ यादों को फिर से हासिल करने के लिए बधाई। ये देखते हुए कि आपने जियोकियन युद्ध के मैदान का उल्लेख किया है, मुझे आश्चर्य है कि क्या हम अपने कबीले के बेकार बच्चों को हमारे साथ जाने दे सकते हैं? उसे बेकार माना जाता है। इसका कारण यह है कि जियो यूं केवल इस समय पहले स्तर के चरम पर है। यहाँ तक कि अगर वह एक निषिद्ध बच्चा है तो उसके पास इस उम्र में तीसरे स्तर का एक बुनियादी स्तर होना चाहिए। जून क्यूई, हाँ, ये वास्तव में अच्छा है। जैसा कि अपेक्षित था, समूह के नेता की टिप्पणियों को यू बुकुन द्वारा भी पुष्टि की गई थी, जिन्होंने ये भी महसूस किया था कि इस बार स्थिति अधिक स्थिर नहीं हो सकती है। सज्जन तलवार यू बुकुन, स्तर 0, अच्छा, कोई समस्या नहीं। समूह नेता, चिंता न करें, हम निश्चित रूप से उसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान, स्तर 0, यहाँ क्या मुझे मस्ती में शामिल होना चाहिए? महाशक्ति डीलर निंग तियान, स्तर 1, आप किससे डरते हैं? ये हमारे समूह में एक टीम निर्माण कार्यक्रम की तरह है। अंडरवर्ल्ड जू यिन, स्तर 2, के लॉर्ड, हाँ, ये बहुत अच्छा होगा यदि बॉस जून भी आ सकता है।
स्वर्ग के प्रमुख और शाश्वत स्वामी, ठीक है। महाशक्ति डीलर नेम तियान, स्तर 1, हिस मालिक, जीवित, अंडरवर्ल्ड जू यिन के लॉर्ड, स्तर 2, हेलो सर, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन ज्यू, स्तर 1, वैसे क्या इस समय भी महान जून तियादी आ रहा है? 2, स्वर्ग के अनंत भगवान, छोटी दुनिया हमारी शक्ति को सहन नहीं कर सकती है, इसलिए मैं अपने कबीले के बेकार बच्चों को भी वहां जाने देने की योजना बना रहा हूँ। वैसे उसका नाम जून की है। महाशक्ति डीलर नेम तियान, स्तर 1, यह एक छोटी बहन की तरह दिखता है। अंडरवर्ल्ड जू यिन, स्तर 2 के लॉर्ड, समूह में दूसरे सबसे सुंदर सदस्य के रूप में मुझे लगता है कि मुझे इस जिम्मेदारी को कंधे देना होगा। MOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन ज्यू, स्तर 1, दूसरा, बी तारांकन CH ज़ेंग ज़ेंग शाओजान, स्तर 0, क्या मैं पहला हूँ? अंडरवर्ल्ड जू यिन, स्तर 2 के लॉर्ड, पहले वाले को बॉस जून और ग्रुप लीडर होना चाहिए। आपके लिए मुझे क्षमा करें, आपने इसे रैंकिंग में नहीं बनाया। विज्ञापन, अध्याय 52 स्थिति को सरगर्मी, आज जून की जुनिया के निरंतर खेला और पुनर्जन्म स्थान में उनकी अंशकालिक नौकरी के लिए बहुत सक्षम हो गया है। खैर, पुनर्जन्म स्थान में आप हमेशा एक छोटी लड़की को देख सकते हैं जो केवल 4 या 5 साल की है, लगातार कार्यों को स्वीकार कर रही है और फिर उन्हें पूरा कर रही है। इस दृश्य ने वास्तव में अन्य पुनर्जन्मों को आंसू में स्थानांतरित कर दिया। वह एक ऐसा समझदार बच्चा है, इतनी कम उम्र में जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। नतीजतन लगभग हर दिन महिला पुनर्जन्मवादी थे जिन्होंने जूनकी को अपने पुनर्जन्म बिंदुओं का एक छोटा सा हिस्सा दिया। यदि महिला पुनर्जन्मवादियों के पास दूर करने के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं है तो उनके आसपास के पुरुष पुनर्जन्म खेल में आएंगे। आखिरकार दुनिया में बूटलिकस जैसे कई लोग हैं, लीजान, और आज उसे महान रसातल चेतना से एक आदेश मिला। इस समय समूह में हर कोई अभी भी चैट कर रहा था। आखिरकार सभी सदस्यों की पहली आमने सामने की बैठक का एहसास होने वाला था। चैट करते हुए हर कोई लगातार कुछ तैयार कर रहा था। आखिरकार इस बार वे एक छोटी सी दुनिया में जा रहे थे। जोखिम कारक अभी भी बहुत अधिक है। हालांकि यू बुकुन ने कहा कि इस बार खोले गए निर्देशांक के मूल निवासी अभी भी जीवू गैंग के लिए कुछ हद तक अनुकूल थे। यू बुकुन का एक आपराधिक रिकॉर्ड था। कोई भी यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं कह सकता है कि क्या मित्रता का तथाकथित स्तर नकारात्मक है। यदि यह समूह के नेता और जून के कबीले की युवा पीढ़ियों के लिए नहीं होता जो इस समय में भाग लेते हैं, तो शायद आगे लोग नहीं जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां छोटी दुनिया को 2 प्रश्न चिन्हों के लिए मजबूत पुरुषों का सामना करना पड़ता है ना? एक बड़े परिवार के बच्चे के रूप में उसके पास अपने जीवन की रक्षा के कई तरीके होने चाहिए। तो अपने आप से दूसरों की प्रतीक्षा करना सुरक्षित है। पुनरुत्थान की अजीब दुनिया में जियो यू ने खुद को विभिन्न जीवन रक्षक चीजों को खरीदने के लिए अपना सारा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। वह दृढ़ता से मानता था कि वह इस बार अर्जित धन के लिए बनाने में सक्षम होगा। और यू बुकुन द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार ये तलवारों और जादू की दुनिया है और वहाँ बहुत कम शीर्ष पायदान वाले लोग हैं। स्तर 3 और नीचे मुख्यधारा है और जब तक वे स्तर 4 तक पहुंचते हैं वे सभी प्रमुख बलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण लड़ाकू बल हैं। अंडरवर्ल्ड में जू यिन ने चैट ग्रुप को बंद कर दिया। काले और सफेद अपूर्णता, बैल हेड और घोड़े के चेहरे को देखा और भूत दूतों का एक समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे सिर हिलाया। यह सही है, इस बार हमें उन दोनों पर एक अच्छी छाप छोड़नी चाहिए। कम से कम उन्हें बताएं कि मेरे अंडरवर्ल्ड में निवेश की संभावनाएं हैं। अब तक जू यिन को पहले ही एहसास हो गया था कि अगर वह मिंगल के लिए बाहर गया तो वह एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति में भाग सकता है। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं और इस बदलती दुनिया में मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको एक सहायक बैकर की आवश्यकता है। विज्ञापन, इस बार मैं ग्रुप लीडर और बॉस जून के साथ एहसान हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं उन 2 जूनियर्स की अच्छी देखभाल कर सकता था और उसे बोलने में मदद करने के लिए वापस जा सकता था तो फिर इस बारे में सोचते हुए जू यिन मदद नहीं कर सका, लेकिन एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान को बाहर कर दे जिससे उसके चारों ओर भूत दूतों को डरा दिया। क्या आप मूर्ख हैं सर? सबसे ईमानदार नीपा सीधे जू यिन के सामने आया और एक आवाज में कहा, मेरे भगवान, क्या आपके मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है? जू यिन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा कि उसने ये सुना। नियूतू के बेहद ईमानदार चेहरे को देखते हुए वह अचानक गुस्से में हो गया। टकराना। जू यिन ने बट पर सीधे नीटो को लात मारी। यदि आप नहीं जानते कि कैसे बोलना है तो बोलें। मत सोचो कि मैं आपको सिर्फ इसलिए किक नहीं करूंगा क्योंकि आप ईमानदार दिखते हैं। बैल सिर अपने बट को कवर करते हुए आज्ञाकारी रूप से वापस खड़ा होना पड़ा। उसके चारों ओर काले और सफेद अपूर्णता ने अपने सिर को हिला दिया। ईमानदार लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं। लव अपार्टमेंट की दुनिया में काओ काओ, यू बुकुन और ज़ेंग ज़ियाक्सियन भी तैयारी कर रहे हैं। इस बार उनकी ताकत बहुत कमजोर है और उन्हें एक साथ काम करना सीखना चाहिए। आपको दूसरों के साथ एहसान करना भी सीखना चाहिए। संपीड़ित बिस्कुट, फ्लैशलाइट्स, एड्रेनालाइन, लुओयांग फावड़ा। ज़ेंग ज़ियाक्सियन ने अपने पीछे कुछ डालते हुए ये कहा, बाहर जाना आपके जीवन को अपने बेल्ट से बांधने जैसा है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना बेहतर होता है। हो सकता है कि आप वैसे भी मकबरे को लूट सकें। लिन जियू और भी अधिक सीधा था और सीधे अपना सुसाइड नोट लिखा। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इस बार ये बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे यू बुकुन के चरित्र पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे यू बुकुन की किस्मत पर भरोसा नहीं है। लेखन खत्म करने के बाद उन्होंने कियू शेंग और विन कई को जगाया नहीं जो अभी भी मृत सुअरों की तरह सो रहे थे। आखिरकार उन्हें जागने का कोई मतलब नहीं था। अंत में लिन जियू ने पुनर्जन्म टोकन निकाला और कुछ प्रॉप्स के लिए इसका आदान प्रदान करने के लिए चला गया। मैजिक साम्राज्य को मजबूत करने के बाद ओवरलॉर्ड वर्ल्ड में एंस ने भी अपने सबसे सक्षम अभिभावकों को बुलाया। इस बार वह छोटी दुनिया के आकर्षण का अनुभव भी करना चाहता है। अंत में निंग तियान ने ओवरपास के नीचे नहीं रहना जारी रखा, लेकिन अपने स्टॉल को जल्दी बंद कर दिया और अपने घर लौट आए। हाँ, मैंने इसे खरीदा। जियो यूं नहीं, मैं इसे क्यों किराए पर ले रहा हूँ? विज्ञापन, इस अवधि के दौरान उन्होंने केवल मुट्ठी भर सुपर शक्तियां बेचीं। आखिरकार वे दर्दनाक दुष्प्रभाव वास्तव में कुछ ऐसा था जो लोगों ने हिम्मत नहीं की। क्या निंग तियान को नहीं पता था कि वह पहले से ही कई लोगों द्वारा देखा गया था और इस अवधि के दौरान अपने सुपर पावर खरीदने वाले लोगों को भी उन लोगों द्वारा भेजा गया था। निंग तियान, जो बिस्तर पर पड़ा था, ने अपने होंठों को घुसा दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस छोटी सी दुनिया में मेरे कोई ग्राहक हैं? नए लोग समूह में कब शामिल हो सकते हैं? ये लोग बहुत चालाक और बेचने के लिए कठिन हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद निंग तियान बेरहमी से सो गया। आखिरकार वह दूसरी दुनिया में जा रहा था, इसलिए उसे अपनी आत्माओं को ऊपर रखना था।
दूसरी तरफ जूंग क्यूई, जिसे वापस बुलाया गया था, जूंग वाई के सामने कांपते हुए खड़ा था। उसके घबराए हुए छोटे हाथ उसकी पीठ के पीछे खरोंच कर रहे थे। अंत में जूंग वाई ने बात की, यह कैसे है? क्या आपको याद है कि मैंने आपको क्या बताया था? ये सुनकर जूंगी ने तुरंत लहसुन को तेज करने की तरह अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं समझता हूँ मास्टर जुनिया, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। उसके सामने नाजुक और सुशोभित जूंगी को देखते हुए जून हाँ संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। मुझे डर है कि कोई नहीं जानता कि नाजुक छोटा बच्चा जो उसके सामने एक गुड़िया की तरह दिखता है, वह छोटा भिखारी है जो पिंजरे में बंद था। इसके अलावा रसातल की सांस अब जूंगी के लिए सब कुछ है और तथाकथित निषिद्ध रक्त लंबे समय से मिट गया है। यहाँ तक कि अगर लीजन आया तो वह नहीं बता पाएगा। हालांकि जून वाई को अभी भी कुछ कहना था। वह जून क्यूई में आए धीरे धीरे नीचे गिर गई और जून क्यूई के गुलाबी छोटे चेहरे को चुटकी ली। याद रखें, आपको इस बार उन कार्यों को पूरा करना होगा। इसके अलावा आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनने के तुरंत बाद जून की खुश हो गई। हे लेडी जून, हाँ मेरी परवाह करती है। लेकिन इससे पहले कि जून की लंबे समय तक खुश हो सके, जुनिया का अगला वाक्य आ गया। जून वाई ने उस अवर्णनीय मुस्कान के साथ जून क्यूई को देखा। किसी कारण से इस मुस्कान ने जून क्यूई को झकझोर कर किया और बहुत डरावना महसूस किया। मैंने केवल जून को धीरे धीरे बोलते हुए सुना। इस बार जब आप वहां पहुंचते हैं तो बाउहिनिया अनातोलिया नाम के एक व्यक्ति को याद रखें। उसके बारे में सब कुछ लिखो और वापस आओ और मुझे 10,000 शब्द रिपोर्ट दें। इसमें जन्म से लेकर अब तक उसके सभी प्रेम इतिहास को शामिल करना चाहिए, चाहे उसके पास कोई पारिवारिक आनुवंशिक बीमारियां हों, पुरुषों के प्रति उसका रवैया आदि। आपको मेरे लिए उसके माप भी प्राप्त करनी होंगी। और विभिन्न पोज में इस छोटे से बी तारांकन CH की 100 तस्वीरें लेना न भूलें। इतना ही मुश्किल नहीं है ना? मेरी छोटी जुंकी जिनकी विज्ञापन अध्याय 53 सच्ची छोटी बहन। केलमित महाद्वीप पर पिछले ओक आक्रमण के बाद कई दिन बीत चुके हैं। इन दिनों उत्तर में युद्ध तेजी से भयंकर हो गया है और यहाँ तक कि भाड़े के सैनिकों को पूरे देश से भर्ती करना शुरू हो गया है। बिखरे हुए आदिवासी शहर भी उत्तर में युद्ध में शामिल हो गए और कुछ समय के लिए अन्य स्थान बेहद शांत लग रहे थे, क्योंकि ऑक्स ने आंतरिक रूप से झांग वेई के बारे में खबर को अवरुद्ध कर दिया था। झांग वेई के बारे में खबर, जो कि तटस्थ शहर के स्वामी के समान काले बालों वाला व्यक्ति था, फैल नहीं गया था। हालांकि वन कल्पित बॉने झांग वेई की कहानी फैलाना जारी रखा। उनकी इंद्रियों में यह एकमात्र इंसान है जो उन्हें सहज महसूस कराता है और यहाँ तक कि उस तरह की प्राकृतिक अंतरंगता भी है। यहाँ तक कि अंधेरे कल्पित बौने और समुद्री कल्पित बौने खबर से दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह हमेशा बेहद घमंडी रिश्तेदार अचानक एक इंसान की प्रशंसा क्यों करेगा। इसलिए उनके जासूसों ने समय पर कुछ बुद्धिमत्ता को वापस लाया। बेहद बुराई गिरोह, सभी आकाश और दुनिया, मजबूत सुदृढ़ीकरण, ये कुछ शब्द बहुत सारी जानकारी के साथ पैक किए गए हैं, लेकिन वे सभी एक अर्थ का संकेत देते हैं। ये वन कल्पित बौने कमाल होने जा रहे हैं। डार्क एल्विस क्या होगा, जिन्होंने हमेशा उन्हें नापसंद किया है, अब करते हैं। और कोई रास्ता नहीं। द डार्क एल्विस भी रहस्यमय दुष्ट गिरोह को ढूंढना चाहते हैं और उनके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करते हैं। आखिरकार अंधेरे कल्पित बौने इतने आश्वस्त हैं कि वे जानते हैं कि पुरुषों के दिलों को जीतने के लिए अपने अद्वितीय दरार का उपयोग कैसे करें। वे उन बेकार वन कल्पित बौने की तुलना में बहुत अधिक जानते हैं। और आज दुनिया कुछ युवाओं, मध्यम आयु वर्ग के लोगों का स्वागत करेगी जो अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। बस एक बेहद अजीब जगह में उतार चढ़ाव अचानक दिखाई दिया और फिर एक अंधेरा अंतरिक्ष मार्ग अचानक इस महाद्वीप के ऊपर दिखाई दिया। लगता है कि हम यहाँ हैं। यू बुकुन की आवाज को पारित करने में सुना गया था और फिर सभी समूह के सदस्यों ने अंतरिक्ष मार्ग से बाहर कदम रखा। जू यिन के पीछे काले और सफेद अपूर्णता थी, ऑक्स हेड और हॉर्स फेस, साथ ही शक्तिशाली भूत अधिकारियों का एक समूह। एन्स के पीछे 3 आंकड़े थे। पहला अल्बेडो है, जो नाजरेट के महान भूमिगत मकबरे के मुख्य अभिभावक है। विज्ञापन, एक पियरलेस सेक्सुप्स जो हमेशा उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान रखता है और सैन्य को छोड़कर नाजरेट के सभी मामलों का प्रबंधन करने के लिए सही प्रतिभाओं के साथ एक अभिभावक। दूसरा है डेमिगे, लिटिल डेमिगियर, अभिभावकों और एनपीसी कमांडर के बीच सबसे बुद्धिमान सैन्य रणनीतिकार जो विदेशी दुश्मनों से बचाव करता है। वह विभिन्न विशेष क्षमताओं जैसे सत्तारूढ़ मंत्र के साथ एक दानव भी है। अंतिम एक कीट राजा कोकेटस है, एक 2.5 मीटर लंबा कीट योद्धा और हथियार मास्टर जो किसी भी हथियार को मिटा सकता है और महान शक्ति को बढ़ा सकता है। भीड़ के बीच 2 अपरिचित आंकड़े थे, जिनमें से एक जियो यूं थे, जिन्हें औपचारिक पोशाक पहने हुए थे। जियो यूं, हम कौन? मुझे जून क्यूई नाम का एक छोटा आदमी भी है जो सब कुछ अजीब लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पोशाक या उसकी आभा, जियो यूं उसकी तुलना कर सकते हैं। जून, हाँ, यह एक मजबूत आदमी की संतान है। ऐसा लगता है कि वह मूल रूप से एक थी। जैसा कि अंतिम व्यक्ति ने दुनिया के मार्ग से बाहर कदम रखा, सभी ने एक गहरी सांस ली और फिर टकराना। ज़ेंग जियाक्सियन, जिसने अभी एक पफ लिया था, तुरंत जमीन पर गिर गया और चेतना खो गई, जिससे उसके आसपास सभी को डराया गया। जू यिन, जो अधिक शक्तिशाली था, ज़ेंग जियाक्सियन आया और उसे निदान करने में मदद की। एक लंबे समय के बाद जू यिन ने एक बहुत ही अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ इतना है कि इस आदमी ने पहले कभी भी इस तरह के अच्छे ऑक्सीजन को सांस नहीं ली है। साथ ही उसकी खेती बहुत कम है, इसलिए वह नशे में हो गया। जब उन्होंने ये जवाब सुना तो सभी ने अपनी आंखें घुमाईं। यह ज़ेंग जियाक्सियन था जो आने से पहले बहुत सारे बैग ले जा रहा था और वह अब सबसे तेज था। ज़ेंग जियाक्सियन को देखते हुए जो एक लाल चेहरे के साथ जमीन पर लेटा हुआ था, लिन जियू का एक और भी बुरा प्रीमियर था। मैं अपना मिशन शुरू करने से पहले नशे में हूँ। मुझे आशा है कि कोई दुर्घटना नहीं होगी। ज़ेंग जियाक्सियन को एंस के अधीनस्थ कोकेटस द्वारा ले जाया जा रहा है। सभी ने सिर हिलाया। कोई भी इस आदमी को नहीं ले जाना चाहता है जो ऑक्सीजन को सांस लेने से भी बेहोश हो सकता है। इस समय सभी ने अभी तक मजबूत होने के लिए अपनी योजना शुरू नहीं की थी, इसलिए उन्होंने बस चैट करना शुरू कर दिया। आखिरकार नेटिजन्स के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बहुत कम अवसर हैं और इस कभी बदलती दुनिया में एक दिन कोई व्यक्ति गुजर सकता है। उदाहरण के लिए काओ काओ और यू बुकुन बस थोड़ा अलग हैं। प्रश्न के वंशजों के रूप में मार्क स्ट्रॉन्गमैन कबीले, जियो यूं और जून क्यूई ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन जब जू यिन ने देखा कि जून की कुछ साल का बच्चा था तो वह स्तब्ध था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूट गया हो। विज्ञापन साइड में हार्टलेस निंगतियान ने उसे अपनी कोहनी के साथ भी कहा और कहा, जू यिन, वह वास्तव में एक
छोटी बहन है, आप एक बिगाड़ने वाले नहीं हैं, है ना? मैं आपको बताता हूँ, समूह चैट में सबसे धर्मी व्यक्ति के रूप में मैं कभी नहीं दूंगा। निंग तियान को बकवास करने का मौका दिए बिना जू यिन ने निंग तियान के मुंह को कवर करने का आदेश दिया। दूसरी तरफ अन्य लोगों ने पहले ही उन दोनों से बात करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि अल्बेडो जो एज के पीछे खड़े थे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चैट करने के लिए जून की पर जा सकते थे। आखिरकार एक प्यारा और आराध्य प्राणी हमेशा लोकप्रिय होता है और पुनर्जन्म स्थान में वे इसे साबित कर सकते हैं। ओह क्या प्यारी छोटी बहन, यहाँ आओ और अपनी बहन को अपना सिर रगड़ने दो। अल्बेडो एंड समा के लिए परेशानी का कारण नहीं है। हे भगवान, ये वास्तव में बॉस जून का बेकार वंशज है। उसकी आभा दूसरे स्तर पर क्यों है? वह कितनी पुरानी है? हाँ, एक बेकार व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए। जियो यूं जो इस उम्र में केवल पहले स्तर पर है, यह एक बेकार व्यक्ति है। फुसफुसाते हुए, अरे जिंग जियाक्सियन, उठो उठो और अपनी जांघों को गले लगाओ। एंड समा, क्या यह विश्व सागर में शक्तिशाली आदमी का वंशज है? वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, उसकी ताकत लगभग हमारे समान है। मेरी पोती कब हो सकती है? ओल्ड यू, मुझे देखो, मैं निश्चित रूप से यूलिंगस को गंभीरता से ले सकता हूँ। मम्मम, मुझे जाने दो, मैं आपकी जांघ को गले लगाना चाहता हूँ। और जू यिन, आप भी तारांकन डी। हंसते हुए और मजाक करते हुए सभी ने युबकुन द्वारा दिए गए मार्ग का पालन करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए चलने के बाद एक मानव शहर उनके सामने दिखाई दिया, जिसमें एक शेर का झंडा ऊपर उड़ रहा था। झंडे को देखते हुए जू यिन आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन बोलो, पुराने यू, क्या आपने नहीं कहा कि हम कल्पित बौने के क्षेत्र में आएंगे? ऐसा क्यों लगता है कि पूरी जगह मानव साम्राज्य है? इस सवाल से पूछे जाने पर युबकुन के पास चारों ओर घूमने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और सभी को अजीब तरह से मुस्कुराया। ठीक है, ऐसा लगता है। अरे निर्देशांक गलत हैं। कल्पित बौने दक्षिण में है और हम उत्तर में हैं। वातावरण तुरंत जम गया। आप जानते हैं, यहाँ आने से पहले उन्होंने सुना था कि दुष्ट गिरोह ने यहाँ दोस्ती की एक अच्छी नींव रखी थी, इसलिए उन्होंने यहाँ इतनी अहंकार से आने की हिम्मत की। अब जब वे एक अपरिचित क्षेत्र में आ गए थे तो सभी के दिल में एक बुरी भावना बढ़ने लगी। विज्ञापन अध्याय 54, सभी दुनिया के भाड़े के समूह। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अभी भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं? जू यिन ने जल्दबाजी में पूछा और युबकुन की अभिव्यक्ति और भी शर्मिंदा हो गई। ये काम करने के लिए नहीं लगता है। अगर मैं वापस जाता हूँ तो मैं फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। अब हर कोई पूरी तरह से अवाक था। इस अपरिचित जगह में किसी भी समय अपनी जान गंवाने का जोखिम था। क्या यह निश्चित रूप से अंत नहीं है? इस समय युबकुन के शरीर में प्रकाश जानकारी को अपडेट करने के लिए लग रहा था और युबकुन को उत्तर में वर्तमान स्थिति को बताया। ये देखते हुए कि सभी का मूड धीरे धीरे घट रहा था, युबकुन ने तुरंत कहा, भाइयों, ये ठीक है, अभी उत्तर में बहुत अच्छे अवसर हैं। लाल साम्राज्य और एंजल साम्राज्य लड़ रहे हैं और भाड़े के समूहों को शामिल होने के लिए बुला रहे हैं। हम एक भाड़े के समूह को पंजीकृत कर सकते हैं और फिर बाद में लूट को उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे भी नियमित रूप से सैनिक हैं। इसके बारे में कैसे? युबकुन के शब्दों ने भी दूसरों को आश्वस्त किया। आखिरकार वे उस तरह वापस नहीं जाना चाहते थे, इसलिए लोगों का समूह एक शक्तिशाली तरीके से उनके सामने शहर में चला गया। ये कहा जाना चाहिए कि शेर साम्राज्य हर पहलू में शीर्ष पर है। ये शहर एक मुख्य शहर नहीं है, लेकिन इसमें सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। जल्द ही वे इस शहर के भाड़े के पंजीकरण केंद्र में पहुंचे। उन्होंने सुना कि वे विश्व सागर में भाड़े के गिल्ड द्वारा समर्थित थे। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। समूह लॉबी में चला गया और देखा कि लोग यहाँ आने और जाने वाले सभी युवा अपनी किस्मत आजमा रहे थे। एक भाड़े के बनकर वे बहुत सारा पैसा कमाने में सक्षम हो सकते हैं, एक सुंदर और अमीर महिला से शादी कर सकते हैं और अपने जीवन के चरम पर पहुंच सकते हैं। क्या अधिक है? युद्ध आजकल अक्सर होते हैं और भाड़े के लोगों के कमीशन तेजी से बढ़ रहे हैं। बेशक मृत्यु दर भी तेजी से बढ़ रही है। जल्द ही युबकुन और उनका समूह इनर रूम में पहुंचे, जहां वे अपनी ताकत का परीक्षण करेंगे और फिर अपनी सारी जानकारी लिखेंगे। और भाड़े के समूह के स्तर का मूल्यांकन भाड़े के गिल्ड के लोगों द्वारा किया जाता है। कम से लेकर उच्च से भाड़े के स्तर हैं। 9 स्तर हैं: आयरन, कांस्य, चांदी, सोना, प्लेटिनम, हीरा, किंवदंती, पियरलेस और शीर्षक। उच्च स्तर के लोगों को मर्करी गिल्ड के शीर्ष से लोगों की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें स्तर प्रदान किया जा सके, और ये स्तर टीम की ताकत से भी जुड़े होते हैं। यदि आप एक उच्च स्तरीय भाड़े के समूह बनना चाहते हैं तो टीम में कम से कम एक मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, और उस मजबूत व्यक्ति की ताकत को पहले से 9वें स्तर तक भाड़े के समूह से मेल खाना चाहिए। इस बार लान साम्राज्य की मदद करने के लिए अधिकांश भाड़े के लोगों ने चुना। इसका कारण ये था कि शेर साम्राज्य का सम्राट भी एक पंजीकृत भाड़ा था। बेशक उनकी दृष्टि इस छोटी सी दुनिया तक सीमित नहीं है। विज्ञापन एक भाड़े के रूप में पंजीकृत करने का महत्व केवल कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए नहीं है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि भाड़े के समूह का स्तर जितना अधिक होता है, उतनी ही अधिक मदद मिल सकती है। हालांकि बाद में भुगतान करने के लिए एक कीमत होगी, ये सब इसके लायक होगा, और उनकी टीम दुनिया का एकमात्र हीरा स्तरीय भाड़ा समूह भी है। इस समय युबकुन और उनके समूह ने पहले से ही अपनी ताकत का परीक्षण शुरू कर दिया था, और जिंग जियाक्सियन भी काओ काओ द्वारा बार बार हिट होने के बाद भी जाग गए। 1 घंटे बाद परीक्षण समाप्त हो गया था और कांस्य स्तरीय ऑल वर्ल्ड्स मर्करी कोर स्थापित किया गया था। सिर सज्जन तलवार स्तर 0 शिखर युबकुन। टीम के सदस्य रेडियो दिवा प्रारंभिक चरण 0 जिंग शाओजान। भूत शिकारी पहला चरण प्रारंभिक चरण लिंजियू वेई वुजिफेंग 0 स्टेज मिड टर्म काओ काओ। पाप की हड्डियां दूसरे चरण का शिखर एंस ओल गाउन। सुपर एनर्जी लोड प्रथम चरण मध्यावधि निंग तियान। यिन तियानजी दूसरा चरण मध्यावधि जू यिन। ब्रह्मांड की तलवार शिखर स्तर 1 जियो यूंग। डार्क नाइट शूरा दूसरे चरण का शिखर जूंग क्यूई। जैसा कि उन अन्य लोगों के लिए है जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मेनेंस और अल्बेडो का अनुसरण किया, उन्हें अनुयायियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उनकी लड़ाकू शक्ति को भाड़े के समूह के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया था। जैसा कि सभी ने अपनी जानकारी का पंजीकरण पूरा किया और अपनी छाती पर 10,000 वर्ल्ड्स मर्कनरी कॉर्प्स का लोगो और शीर्षक पहना, वे एक दूसरे के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। ओह जिंग जियाक्सियन, आपके पास अच्छा स्वाद है। ये शीर्षक काफी अनोखा है। उसे चिढ़ मत करो। वह बस उठा और कर्मचारियों को बताया कि वह एक रेडियो होस्ट था और एक गीत गाया। कर्मचारियों ने उसके लिए ये शीर्षक लिखा। लाओ काओ, क्या आपने हाल ही में इतिहास पढ़ा है?
हाँ, मुझे पता चला कि मेरे पास वास्तव में एक मरणोपरांत शीर्षक है, वेई के सम्राट वू। बुरा नहीं, मुझे ये पसंद है। ओल्ड काउ, क्या इस बात की संभावना है कि इस वू शैली का एक और अर्थ है? अरे, मिस्टर जून की जूनियर गर्ल ने वास्तव में इस तरह के एक शांत खिताब को चुना। निंग तियान, मुझे लगा कि आप इस पर विज्ञापन देने जा रहे हैं। विज्ञापन, यही मैंने सोचा था, लेकिन फिर कर्मचारियों ने पिछले रूप को फाड़ दिया और मुझे इसे फिर से लिखने के लिए कहा। स्वर्ग और पृथ्वी की तलवार, ये बहुत अच्छा लगता है। क्या ये सच है कि किसी ने भी इस शीर्षक के लिए मेरी प्रशंसा नहीं की है? समूह बात कर रहा था और हंस रहा था, क्योंकि उन्हें पानी का परीक्षण करने के लिए सिर्फ एक काला लोहे का मिशन मिला था। जब वे चले गए तो उन्हें स्वाभाविक रूप से कई लोगों द्वारा देखा गया। काले बालों वाले इतने सारे लोग क्यों हैं? क्या वे सभी तटस्थ शहर से हैं? अल्बेडो और अन्य लोगों सहित 10,000 दुनिया के भाड़े के समूह, जिन्हें अनुयायियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, में दर्जनों लोग भी हैं, न कि तीसरे स्तर के मास्टर्स जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मनेंस के अस्तित्व का उल्लेख करने के लिए। इसलिए उन काले लोहे के कार्यों को बहुत आसानी से पूरा किया गया और अर्जित किए गए पुरस्कारों को योगदान के अनुसार वितरित किया गया। धीरे धीरे लोगों ने कांस्य मिशन पर लेना शुरू कर दिया, अधिक से अधिक कमाई और 10,000 वर्ल्ड्स मर्करी ग्रुप की प्रतिष्ठा बढ़ी। उनके काले बालों ने भी बहुत ध्यान आकर्षित किया। इस पश्चिमी काल्पनिक दुनिया में ओरिएंटल चेहरे लगभग केवल एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं। ये तटस्थ शहर है। यू बुकुन के 10,000 दुनिया के भाड़े के समूह ने सही रास्ते पर जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कई बलों की आंखों में आ गया। आधे महीने बाद वांजी मर्कनरी ग्रुप को भी अपना पहला रजत मिशन मिला। मिशन, कैनगलन पर्वत में एंजल एम्पायर रेगिस्तानों को मार डालो। इनाम 100,000 सोने के सिक्के, दूसरे स्तर के सूट के 10 सेट और एक तृतीय स्तरीय हथियार। मिशन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को मिशन को पूरा करने के लिए इस दुनिया में रेगिस्तान को समाप्त करना होगा। ग्राहक, शेर साम्राज्य। बहुत अधिक विचार के बिना यू बुकुन ने इसे स्वीकार कर लिया। आखिरकार ये पुरस्कार वास्तव में आकर्षक थे। उन सोने के सिक्के असली सोने के सिक्के हैं। वे दुनिया में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं जो वे काम पर जाने के बिना रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे स्तर के सूट और तीसरे स्तर के हथियार हैं, जो बेहद कीमती हैं। दूसरे स्तर के हथियार उपकरण की ताकत के बराबर हैं, जो ब्रह्मांड में दूसरे स्तर के स्वामी का उपयोग करना चाहिए। यह वह उपकरण है जिसका उन्हें उपयोग करना चाहिए। तीसरे स्तर के हथियारों का उल्लेख नहीं करने के लिए, जिसका उपयोग केवल प्रत्येक प्रमुख बल में जनरलों द्वारा किया जा सकता है। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि वे कितने कीमती हैं। यू बुकुन को इस मिशन की सामग्री को सभी के साथ साझा करते हुए देखकर लिन जियू की तरफ से अचानक एक बुरा एहसास हुआ। ये भावना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पिछली बार जब मैं घोटाला हुआ था। विज्ञापन, अध्याय 55 भावना। क्या एक सड़ा हुआ भाग्य। जून हुआंग, जो निगरानी कैमरे के सामने बैठा था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने अपने सिर को हिला दिया क्योंकि उसने देखा कि पिछले आधे महीने में यू बुकुन और अन्य लोगों के साथ क्या हुआ था। यहाँ तक कि उन्हें निर्देशांक भी गलत मिला। मैंने वास्तव में उसके आईक्यू को कम कर दिया। कोई भी ऑक्सीजन से बेहोश हो गया। यदि यह पिछले आधे महीने में जू यिन के अधीनस्थों की मदद के लिए नहीं था, तो उनके पास होगा कई बार मर गया। और इस समय लोगों का ये समूह इस तरह के मिशन को लेने के लिए पर्याप्त बोल्ड था। इतने सारे पुरस्कारों के साथ आप इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि अन्य भाड़े के समूहों ने इस मिशन को क्यों नहीं लिया? क्या इस दुनिया में कोई अन्य चांदी स्तर, तीसरे क्रम भाड़े के समूह हैं? यहाँ तक कि अनुभवी भाड़े के समूहों ने मिशन नहीं लिया, इसलिए वह इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है कि वह इसे ले सकता है? यहाँ तक कि अगर वे रेगिस्तान हैं, तो वे अभी भी नियमित सैनिक हैं। इसके अलावा एक तीसरे स्तर के जनरल जो एंजल साम्राज्य का जनरल बन सकते हैं, वे कमजोर हो सकते हैं। यू बुकुन के निगरानी वीडियो को देखते हुए और अन्य लोग खुशी में डूबे हुए, जून हुआंग ने लापरवाही से कहा, यह आसनिक खाने वाले एक बूढ़े व्यक्ति की तरह है क्योंकि उसे लगता है कि उसका जीवन बहुत लंबा है। यह मिशन खतरनाक हो सकता है और कुछ लोग भी मर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में मानव साम्राज्य के संपर्क में आने का भी एक अच्छा अवसर है, विशेष रूप से विश्व चेतना के पुत्र, शेर साम्राज्य के सम्राट नैंसलोज। अगर मैं इस मिशन को अच्छी तरह से पूरा करता हूँ, तो मुझे उससे मिलने का मौका मिल सकता है। इसलिए जून क्यूई, जो वांजी मर्केनरी ग्रुप में रहे हैं, ने भी इस बार यू बुकुन की कार्रवाई की मंजूरी व्यक्त की। जब आसपास के अन्य लोगों ने देखा कि जून के जूनियर्स ने अपनी राय व्यक्त की है, तो अन्य लोगों ने भी अपना समझौता व्यक्त किया। लिन जियू, जो कुछ कहना चाहते थे, ने उन शब्दों को वापस निगल लिया जो उनके मुंह से बाहर आने वाले थे। इस समय आपत्तियों को बढ़ाना मूर्खता होगी। बाद में थोड़े आराम के बाद समूह कैनगलन पर्वत के लिए बंद हो गया। कैंगलाइन पर्वत यहाँ से बहुत दूर नहीं है और समूह 3 दिनों के भीतर वहां पहुंच सकता है। उसी समय कैंगलाइन पर्वत में हवा को रक्त की एक बेहोश गंध के साथ मिलाया गया था और दूर से दूर नहीं होने वाली लाशों ने संकेत नहीं दिया कि एक लड़ाई यहाँ टूट गई थी। उन दर्जनों लाशों में हर एक ने भाड़े के गिल्ड द्वारा जारी एक बैज पहना था। शाइनिंग व्हाइट लाइट से पता चला कि वे टीम में तीसरे स्तर के कमांडर के साथ एक सिल्वर लेवल मर्करी ग्रुप थे, लेकिन अब वे कैनगलन पर्वत में दुखद रूप से मर गए थे। यहाँ तक कि तीसरे स्तर के मजबूत आदमी के पास भागने का समय नहीं था। उनकी लाशों में युद्ध के मैदान की सफाई करने वाले कुछ आंकड़े थे। उनके कपड़ों पर पैटर्न से ये देखा जा सकता है कि वे एंजल साम्राज्य के सैनिक थे। विज्ञापन, लेकिन अपवाद के बिना हर किसी की आंखों में निर्ममता थी और उन्होंने निर्णायक और कुशलता से सब कुछ किया। सैनिक साफ सुथरे थे, उनकी लड़ाकू क्षमता बकाया थी और वे बिल्कुल भी रेगिस्तान नहीं थे। इन दुर्भाग्यपूर्ण भाड़े के शरीर की सफाई करते समय सैनिकों ने समय समय पर एक दूसरे के साथ बातचीत की। वे इतने गपशप देख रहे थे जैसे कि वे इस तरह के काम के लिए अभ्यस्त थे। कैप्टन, हम कब तक यहाँ रहने वाले हैं? क्यों भीड़? एक बार पवित्र दूत सफल हो जाता है, हम पीछे हट सकते हैं। अरे, आपको लगता है कि अगली बार कौन सा भाड़े का समूह आएगा? कौन जानता है, लेकिन ये भाड़े के लोग बहुत कमजोर हैं। वे वास्तव में सोचते हैं कि हम रेगिस्तान हैं। कैंगलन पर्वत में गहरी परी के पैटर्न के साथ एक पवित्र बागे पहने एक आदमी एक जादू के शकल में कुछ गुनगुना रहा था। उसके अलावा कवच में 10 से अधिक लोग थे और उनमें से प्रत्येक ताकत में तीसरे स्तर पर था। अंत में आदमी ने मनबलिंग को रोक दिया, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, कुछ लोगों को देखा और कहा, प्रभु ने मुझे बताया कि दुनिया का अंत जल्द ही आ जाएगा और हमारा परी साम्राज्य किलमित महाद्वीप का एकमात्र उद्धारकर्ता है। ये सुनकर दर्जन या तो कवच में पुरुष जल्दी से नीचे गिर गए और चिल्लाया, लंबे समय तक एंजल साम्राज्य रहते हैं, हमारा प्रभु शाश्वत है। पवित्र बागे में आदमी अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। उन्होंने मैजिक सर्कल से बाहर कदम रखा और अपनी उत्तेजना को दबाने की पूरी
कोशिश की और कहा, महान भगवान ने मुझे ये भी बताया कि कुछ दिनों में वह अपने शक्तिशाली योद्धाओं को मेरे पास भेज देगा। उस समय ये हमारे एंजल साम्राज्य के लिए एक पूर्ण पैमाने पर पलटवार लॉन्च करने और महाद्वीप को एकजुट करने का सबसे अच्छा समय होगा। अगले कुछ दिनों में आपको मैजिक सर्कल की रक्षा करनी चाहिए और मेरे प्रभु के चमत्कार के आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह, हम पवित्र दूत के आदेशों का पालन करेंगे। 1 दर्जन से अधिक तीसरे स्तर के योद्धाओं ने उस व्यक्ति को एक साथ जवाब दिया। उनकी आंखें सम्मान और कट्टरता से भर गईं, क्योंकि उसके सामने वाला व्यक्ति लॉर्ड इंचिंग है। 4 पवित्र में से एक एंजल साम्राज्य के दूत, 5वें स्तर। यह महान दूत राजा के अलावा हमारे भगवान के निकटतम व्यक्ति है। इन दिनों जो डेस्ट्रो मिशन की सूचना दी गई है वह इस वयस्क का काम था और इसने न केवल इस यात्रा के उद्देश्य को बहुत अच्छी तरह से छुपाया, इसका उपयोग उन लानत भाड़े की ताकत को कमजोर करने के लिए भी किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में कई चांदी के भाड़े के समूहों को यहाँ मिटा दिया गया है और अपवाद के बिना ये भाड़े के समूह ऐसे लोग हैं जो लान साम्राज्य के बहुत करीब हैं। विज्ञापन, यहाँ तक कि इन भाड़े के लोगों के दिलों में वे पहले से ही शेर साम्राज्य के राजा नैंसलोस डायमंड मर्क्री को उनकी मूर्ति के रूप में मान चुके हैं। लानत नैंसलोस अपनी शक्तिशाली अपील पर भरोसा करते हुए पूरे महाद्वीप के भाड़े के लोग हर दिन अपनी सेना में शामिल होते हैं। मानव भाड़े के लोग, बोना मस्केटर्स, ऑक वॉरियर्स, एल्विन आर्चर, सभी प्रकार के भाड़े के लोग शेर साम्राज्य की सेना में शामिल हो गए। एंजल साम्राज्य के भीतर भी भाड़े के समूह हर दिन तैनात सैनिकों पर हमला करते हैं। ये भी एक कारण है कि लान साम्राज्य इतनी आसानी से प्रगति क्यों कर रहा है, लेकिन जल्द ही यह बदल जाएगा। इन तीसरे स्तर के योद्धाओं को देखते हुए यिन चूसिटिंग ने अपना हाथ लहराया, उन्हें पीछे हटने के लिए संकेत दिया क्योंकि वह बिस्तर पर जा रहा था। उन जनरलों ने भी बहुत समझदारी से छोड़ दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह पवित्र दूत न केवल बिस्तर पर जाएगा बल्कि उनके बीच पुराने योद्धाओं को भी बपतिस्मा देगा। जब सभी लोग चले गए तो केवल एक योद्धा जो बेहद मौसम में दिखता था छोड़ दिया गया था। वह आज रात पवित्र दूत द्वारा बपतिस्मा लिया जा रहा है। योद्धा ने कुशलता से अपने कवच को उतार दिया और जितना हो सके उतनी तेजी से जमीन पर लेट गया उसके बट के साथ। इस तरह के एक समझदार जनरल को देखते हुए यिन चूसी ने अपने होठों को शुद्ध किया और एक संतुष्ट मुस्कान उसके मुंह के कोने पर दिखाई दी। बपतिस्मा शुरू हो गया है। मैं आपको पवित्र द्रव के साथ बपतिस्मा दूंगा। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मैजिक सर्कल से बाहर जाने वाले अन्य योद्धाओं ने ईर्ष्या के साथ पीछे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में उस मौसम के सामान्य को बदलना चाहता था। केवल कुछ लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने नितंबों को कसते हुए जब उन्होंने परिचित चीखें, अंदर से आने वाली चीखें सुनी। ये लोग योद्धाओं की युवा पीढ़ी के अलावा और कोई नहीं है और उन्हें ताजा और सुंदर कहा जा सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि दूसरा पक्ष पुराने बेकन को पसंद करता है। यू बुकुन, एचओ, क्या चल रहा है? मैं क्यों काम गया? क्या पवित्र दूत वास्तव में बपतिस्मा लिया जा रहा है? मैं या तो नहीं जानता, लेकिन वह वरिष्ठ हर सुबह कमजोर महसूस करता है। वास्तव में मैंने हमेशा महसूस किया कि सेंट दूत ने उन वरिष्ठों को एक अजीब तरीके से देखा। मुझे भी ऐसा लगता है, यह ऐसा है, यह वैसा ही है जैसा हम कल्पित बॉनी को देखते हैं। विज्ञापन, अध्याय 56 शांत। यह एक और खूबसूरत सुबह है। एंजल साम्राज्य के सभी सैनिकों ने अपनी नियमित गश्त शुरू कर दी है और प्रत्येक सामान्य अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। के अलावा, ठीक है, ऐसा लगता है कि वरिष्ठ को बपतिस्मा दिया गया था। ओह, बहुत आराम से। हाँ, यह इस बिंदु पर भी नहीं है। बात करना बंद करो, वहां जाओ और जितनी जल्दी हो सके उनसे जुड़ें। मैंने सुना कि एक और भाड़े के समूह ने हमारे मिशन को संभाल लिया है। कई युवा योद्धा एक निश्चित दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जहां एंजल साम्राज्य के सैनिकों ने पहले से ही कुछ व्यवस्थित किया था। कुछ सैनिकों ने भी खुद पर मेकअप लगाना शुरू कर दिया, जो रेगिस्तान की तरह दिखता था। टैटर्ड कवच, गंदे बाल और सुन्ना आंखें के साथ वह एक अवशेष सैनिक की तरह दिखता था जो युद्ध के मैदान से भाग गया था। दूसरी तरफ वांजी मर्कनरी ग्रुप यानी यू बुकुन और अन्य लोग एक ही बार में नहीं थे, लेकिन अंधेरे तक इंतजार करते थे। यदि आप सबसे बड़े परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो रात में एक आश्चर्यजनक हमला सबसे अच्छा विकल्प है। इसलिए हर कोई कैंगलैंड पर्वत से कुछ दूरी पर बस गया और कुछ लोगों को तलाशने की भी व्यवस्था की। आश्चर्य की बात नहीं है, काले और सफेद असमानता ने कार्य को लिया और उनके सभी योगदानों को जू यिन पर गिना जाएगा। यह अनुयायियों के होने का लाभ है, लेकिन अनुयायियों और सदस्यों के बीच ताकत में अंतर 2 प्रमुख स्थानों से अधिक नहीं हो सकता है, अन्यथा वे भाड़े के गिल्ड के मूल्यांकन को पारित नहीं कर पाएंगे। ये कुछ निंदक दूसरी पीढ़ी के अमीर लोगों को भाड़े के गिल्ड के मनोबल को बर्बाद करने से रोकने के लिए भी है। समूह यहाँ अंधेरे का इंतजार कर रहा था और अपनी स्थिति की जांच करना शुरू कर दिया। जेम्स जियाक्सियन है धीरे धीरे यहाँ ऑक्सीजन के लिए अनुकूलित हो गया और उसकी खेती में अधिक मेहनती हो गया। अब मैं हर समय अभ्यास कर रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत अधिक सांस लेने के कारण अभ्यास करने के 10 मिनट से कम समय के बाद फिर से बेहोश हो जाऊंगा। काओ काओ, अरे अब और सो नहीं है, आप फिर से बेहोश हो गए। काओ की चेन पाम। अन्य लोग भी एक साथ रणनीति पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए, जैसे काओ काओ, लव अपार्टमेंट में यू बुकुन और जेम्स जियाक्सियन जो एक टकटकी में थे और अभी जाग गए थे। जेम्स जियाक्सियन, मेरा चेहरा इतनी चोट क्यों करता है? यहाँ तक कि नींद तियान भी मस्ती में शामिल होने के लिए चला गया। कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अन्य स्थानों को उसके जैसे एक निष्क्रिय व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी। एम्स में 3 शक्तिशाली अधीनस्थ हैं, अल्बेडो, डी और कोकिटस। जू यिन में ब्लैक एंड व्हाइट इम्प्रेनेंस, ऑक्सहेड और हॉर्सफेस, 4 तीसरे स्तर के राक्षसों और पहले और दूसरे स्तर के यिन दूतों का एक गुच्छा है। उन्हें सबसे अधिक अधीनस्थों और सबसे मजबूत व्यक्ति वाले व्यक्ति के रूप में कहा जा सकता है। जुनकी और जियो यूं के लिए, हालांकि समूह के सदस्य आमतौर पर उनके साथ एहसान करना चाहते हैं, वे ये भी जानते हैं कि उनके और इन 2 लोगों के बीच कितना बड़ा अंतर है। यदि आप हमेशा अपने स्वयं के मूल्य को प्रदर्शित करने में सक्षम होने के बिना दूसरों के साथ एहसान करने की कोशिश करते हैं, तो आपको जल्द या बाद में छोड़ दिया जाएगा। विज्ञापन, लिन जियू के लिए उन्होंने स्वेच्छा से गार्ड को खड़े होने के लिए तैयार किया। लिन जियू एक बड़े पेड़ के खिलाफ झुकते हुए उस दिशा को देखा जो वह जाने वाला था और उसके दिल में बेचैनी और भी मजबूत हो गई। क्या चल रहा है? आप इतने असहज क्यों हैं? तार्किक रूप से टीम में तीसरे स्तर के मजबूत व्यक्ति प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए पर्याप्त हैं, न कि उन दोनों की उपस्थिति का उल्लेख करने के लिए। क्या चल रहा है? लिन जियू का दिल संदेह और चिंताओं से भरा था और उन्होंने जियो यूं और अन्य लोगों को इस मामले के बारे में यहाँ रास्ते पर बताया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वे सभी खारिज कर दिए गए थे। आखिरकार उनकी राय में यह एक आसान काम नहीं था।
यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जियो यूं और जून क्यूई में शक्तिशाली बैकर्स हैं। हालांकि जियो यूं वास्तव में एक बेकार बच्चा और एक पूर्ण हारने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि प्रभावशाली है। जियो यूं, मैं इसे सुन सकता हूं। इसके अलावा जून क्यूई की पृष्ठभूमि और भी अधिक भयानक लगती है। यदि जून क्यूई बेकार है तो क्या होगा अगर जून ला के उन सक्षम शिष्यों को। हे भगवान, इसके बारे में सोचना डरावना है। इसलिए सभी ने घूम लिया और लिन जियू को सलाह दी कि वह खुद पर बहुत अधिक दबाव न डालें। मुझे लगा कि लिन जियू अपने दो शिष्यों कियू शेंग और वेंकई के बारे में चिंतित थे। लिन जियू, जिन्होंने परेशानी के लिए कहा था, के पास आराम करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस टीम को देखते हुए जो भर्ती कर रहे थे, लिन जियू ने एक गहरी सांस ली। मुझे आशा है कि मैं इस बार गलत हूँ। उसके पीछे की छोटी टीम में निंग तियान बात कर रहा था और कीटनाशक था। आज रात मैं ऊपर जा रहा हूँ और एक स्लाइडिंग टैकल कर रहा हूँ। फिर मैं रेगिस्तान के पीछे घूम गया और उन्हें चेहरे पर थप्पड़ मारा, फिर 10 भाषाओं में अपनी माताओं को बधाई दी। अंत में मैं इन रेगिस्तान को आसानी से उतारने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी का उपयोग करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, क्या आप तीसरे स्तर की कोशिश करना चाहते हैं? आपको मजाक करना चाहिए। यह एक जू यिन और उसके गिरोह का है। मैं दोस्ती की भावना को बढ़ावा दूंगा और मारने के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। स्लाइड। ओम, उसकी मां को नमस्ते कहो। डैस। ओम, ठीक है, एक और पे। बूम। ठीक है, मैं फिर से सो गया। सोने जाने से पहले आपने क्यों शाप दिया? उसे बाद में बुलाओ, ऐसा न हो कि वह फिर से सांस लेने से बेहोश हो जाए। विज्ञापन। डॉट 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 डॉट। जल्द ही यह अंधेरा हो रहा था और सभी को ब्लैक एंड व्हाइट इम्पर्मेनेंस से सुरक्षा जानकारी मिली, इसलिए समूह ने रात का फायदा उठाया, अपनी सांस छुपाते हुए और धीरे धीरे कैनगलम पर्वत से संपर्क किया। वह कैनगलम पर्वत के करीब पहुंच गया। उतना ही असहज लिन जियू ने महसूस किया। मैं जियो यूं और जून क्यूई को कई बार याद दिलाना चाहता था, लेकिन उनकी निर्धारित आंखों को देखते हुए मैंने इसके बारे में सोचा और हार मान ली। अंत में समूह कैनगलन पर्वत के बाहरी इलाके में पहुंचे और पराजित सैनिकों के अवशेष देखे। कुछ ही समय में परिधि के चारों ओर भटकने वाले कई सैनिकों को काले और सफेद अपूर्णता से उकसाया गया था और यहाँ तक कि उनकी आत्माओं को भी छीन लिया गया था। धीरे धीरे हर कोई पहाड़ों में घुसने लगा, लेकिन वे जो नहीं जानते थे वह ये था कि शून्य में यिन चुइजिंग उन्हें रुचि के साथ देख रहा था। दिलचस्प है, लगता है कि मैं कुछ और लोगों को बपतिस्मा दे सकता हूँ आज रात। इस बारे में सोचते हुए उसने अपने होंठों को भी शुद्ध किया। उसकी आंखें युबुकुन, लिन जियू और काओ काओ के बीच आगे पीछे चलती हैं। अंत में उसकी दृष्टि युबुकुन पर रुक गई। युबुकुन, मैं इतना मिर्च क्यों महसूस करता हूँ? लोगों के इस समूह को धीरे धीरे चुपके से देखकर यिन चूसिटिंग ने फैसला किया कि वह इस बार खुद कार्रवाई करेंगे। आखिरकार हर बार जब वे सैनिक और जनरलों सभी भाड़े के सैनिकों को मारते थे, भले ही उन्हें कुछ जीवित छोड़ने के लिए कहा गया हो, जब वे इतने खून प्यासे थे तो वे कैसे रुक सकते थे? जैसे जैसे यू बुकुन और उनके साथी गहरे हो गए, एक दुर्घटना अंततः हुई। बूम। हिंसक गर्जना आकाश के माध्यम से गूंजती है, सभी पक्षियों और जानवरों को चौंका देती है। मूल रूप से पिच काली रात अचानक दिन की तरह उज्जवल हो गई और दूसरी पार्टी ने कार्रवाई की। लानत है, यह एक जाल है। जियो यूं ने गुस्से में चिल्लाया और उसके सामने सैनिक को मारने के लिए अपनी तलवार को घुमाया। अपनी आंख के कोने से उसने देखा कि वह पहले से ही घिरा हुआ था। अगर ये सब होता तो सभी को अभी भी इसे बाहर करने की उम्मीद होती, लेकिन लोगों ने जो निराशा बनाई वह ये थी कि विपरीत पक्ष में 10 से अधिक तीसरे स्तर के स्वामी थे और उनके ऊपर एक और भी शक्तिशाली आभा के साथ एक अस्तित्व है। स्तर 5। जून क्यूई की आंखें बेहद शांत थीं और उन्होंने इन दो शब्दों को बिना किसी स्वर के बोया, लेकिन ये शब्द अन्य लोगों के कानों के लिए एक बिजली के झटके की तरह लग रहे थे। लिन जियू ने पक्ष में भारी आह भरी। मुझे पता था कि यह इस तरह होगा जैसा कि अपेक्षित था। युबुकुन के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस आदमी का आपराधिक रिकॉर्ड है, इसे भूल जाओ, क्योंकि मैंने एक सुसाइड नोट छोड़ दिया है। मुझे मौत से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। विज्ञापन। अध्याय 57। निंग तियान, क्या आप स्लाइड और टैकल करने जा रहे हैं? दूर से देखते हुए कोई ये देख सकता था कि युबुकुन और उसका समूह कसकर एंजल साम्राज्य की सेना से घिरा हुआ था। इस समय गंभीर माहौल अपने चरम पर पहुंच गया था। इस बिंदु पर यहाँ तक कि सबसे विनम्र व्यक्ति को पता होगा कि वे एक जाल में पड़ गए थे। आसपास के हजारों सैनिकों का उल्लेख नहीं करने के लिए बस दर्जन या तो तीसरे स्तर के जनरलों को विनाश के जोखिम में 10,000 दुनिया के भाड़े के कोर को रखने के लिए पर्याप्त है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि 5वें स्तर का एक व्यक्ति भी है जो उन्हें प्रतिष्ठित रूप से देख रहा है। इस समय आसपास के सैनिक भी धीरे धीरे संपर्क करने लगे। पूरी सेना उन्नत हो गई और एक व्यवस्थित और अभेद्य तरीके से पीछे हट गई और जानलेवा आभा जो उन्होंने युबुकुन को बना दिया और अन्य लोग अपने लुक को बदल देते हैं। यह एक पूरी तरह से कुलीन बल है जिसने सैकड़ों लड़ाई लड़ी है। अंत में काओ काओ ने बात की। काओ काओ एक सैन्य करियर के साथ एकमात्र उसके सामने सेना की ताकत देख सकता था। ये एक पराजित सेना के अवशेष नहीं है जैसा कि बुद्धि में रिपोर्ट किया गया है, लेकिन वास्तव में एक कुलीन बल यहाँ दुबका हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से इस खबर ने सभी को कोई मदद नहीं दी। इस समय जिंग जियाक्सियन भी जाग गया। आखिरकार उसके चारों ओर खौफनाक जानलेवा आभा ने उसे जागने के लिए मजबूर किया। यदि आप नहीं उठते हैं तो आप मर जाएंगे। जिस तरह विरोधी जनरलों को उगलने और उसके लोगों को मारने और उसके आदमियों को मारने वाला था, यिन चूसिटिग ने अपना हाथ लहराया और उन्हें रोक दिया। जनरलों के भ्रम का सामना करते हुए इंचुसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे घेरने में चले गए। इस दृश्य को देखते हुए जनरलों को भी बहुत हैरान किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे। उन्होंने पवित्र दूत को जो चाहे उसे करने दिया। यिन चुइजिटिग को धीरे धीरे युबुकुन और अन्य से 10 मीटर दूर एक जगह पर आते हुए देखा गया था, जो 10,000 दुनिया के सभी लोगों को एक तरह की मुस्कान के साथ देख रहा था। उसकी आंखें सभी को स्कैन करती रहीं, खासकर जब वे युबुकुन में चले गए तो उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक भड़क गई। युबुकुन, जो इस तरह से देखे जाकर भयभीत थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी कोहनी के साथ उसके बगल में काओ काओ को नंगा कर सकते थे। लाओ काओ, उस व्यक्ति ने मुझे उसी तरह से क्यों देखा जैसे आप आमतौर पर महिलाओं को देखते हैं? मैं थोड़ा डर गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर काओ काओ ने भी एक ट्रेस छोड़ने के बिना एक कदम वापस ले लिया और फिर धीरे से कहा, कैसे के बारे में? सभी के लिए। लाओ यू, आप एक बलिदान करते हैं? बस एक पल के लिए चिंता न करें, अगर कुछ भी अप्रत्याशित होता है तो मैं आपकी पत्नी और बच्चों की देखभाल करूंगा।
उद्धरण चिन्ह मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन ये कहने के बाद काओ काओ ने भी थोड़ा उत्साहित महसूस किया। क्या ये हो सकता है कि मैं वास्तव में चोर काओ हूँ जिसका उल्लेख निंग तियान ने किया है? 5वें स्तर तक लाया गया दबाव वास्तव में असहनीय है और अन्य भी बेहद घबराए हुए हैं। जेंग जियाक्सियन जो अंत में जाग गए, निंग तियान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। लुओयांग फावड़ा अपने हाथ में लगातार हिलते हुए विज्ञापन। अचानक उसे लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है और निंग तियान को अपने बट के साथ हल्के से नंगा कर दिया। फिर कहा, निंग तियान, क्या आप स्लाइड और टैकल नहीं कर सकते? ऐसा लग रहा था कि यह केवल 10 मीटर दूर था। मैं उससे निपटने के लिए फिसल गया, फिर अदृश्य हो गया और उसकी मां को बधाई दी। तब शायद हम भाग सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ये सुनते ही निंग तियान का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। बी तारांकन चजिंग, मैं स्लाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मुझे डर था कि वह मेरी दादी से मिलने से पहले मेरी मां को बधाई दे सकता था। उद्धरण चिन्ह दूसरों की स्थिति समान थी। हर कोई अभी भी इस 5वें स्तर के व्यक्ति के डर से था। भले ही दूसरी पार्टी अब उन्हें नहीं देख रही थी, लेकिन यू बुकुन को वासना की आंखों से देख रही थी। हम वासना अंधे स्थान की खोज करने के बाद उन्होंने अचानक अपनी आंखें यू बुकुन की ओर मोड़ दी। हाँ, इस आदमी को एक आपराधिक रिकॉर्ड लग रहा था। यह आप है। बी तारांकन डी। फिर से यू बुकुन, जो पहले से ही घूरने से डरावना महसूस कर रहा था, अचानक उसकी पीठ पर एक ठंड लग गई। क्या मेरे पीछे कुछ गंदा है? बस जब यू बुकुन संकोच कर रहा था कि क्या वापस देखना है, तो विपरीत दिशा में यिन चुसी को स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने अपनी खेती का उपयोग नहीं किया, लेकिन यू बुकुन और अन्य लोगों की ओर चले जैसे कि वह इत्मीनान से चल रहे थे। यू बुकुन को एहसास हुआ कि कुछ गलत था और जब वह एक मजबूत हाथ को अपनी पीठ पकड़े हुए पाया तो वह वापस कदम रखने वाला था। हम ये हाथ नहीं चाहता जाना। एक परिचित दहाड़ यू बुकुन के पीछे से आया था और एक पल में यू बुकुन ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन छोड़ देते हैं। वह उड़ गया। यू बुकुन का चेहरा जल्दी से पीला हो गया क्योंकि वह आकाश में उड़ गया। बस जब वह मदद के लिए चिल्लाने वाला था तो उसने खुद को एक गर्म आलिंगन में प्रवेश किया। खतरा। आलिंगन गर्म था, लेकिन संकट की भावना अचानक पैदा हो गई जिससे मुझे ठंडा महसूस हुआ। यू बुकुन ने अपना सिर कठिनाई के साथ घुमाया, बस समय में एक चेहरा देखने के लिए जिसने उसके नितंबों को कस दिया। विपरीत व्यक्ति 5वें क्रम के मजबूत व्यक्ति, पवित्र दूत इंचिंग था। इससे पहले कि यू बुकुन मदद के लिए कॉल कर पाता, यिन चूसिटिंग ने बात की। डरो मत, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। आओ, मुझे अपना हाथ दो। विज्ञापन। आकाश में यू बुकुन ने सख्त लड़ाई लड़ी और नीचे की स्थिति भी शांतिपूर्ण नहीं थी, क्योंकि आकाश में गूढ़ दृश्य ने अधिकांश सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया। ये हर किसी को तोड़ने का समय था। स्लिपर। निंग तियान ने सही पल पाया और अचानक फिसल गया। फिर यह धीरे धीरे सैनिकों के एक समूह के बीच रुक गया। और ये पता चला है कि विपरीत दिशा में ढाल ले जाने वाले सैनिकों का एक समूह है और मैं उन्हें पिछले स्लाइड नहीं कर सकता। जेंग जियाक्सियन निंग तियान स्लाइड को बाहर देख रहा था और यह कहने वाला था कि जब वह निंग तियान को सख्त रूप से बाहर निकलता हुआ देख रहा था तो वह उसे अपने साथ नहीं ले जाने के लिए उदासीन था। उसके पीछे सैनिकों का एक समूह था और उसका पीछा कर रहा था। जिस तरह निंग तियान बाहर स्लाइड करने वाला था, उसी तरह ढालों को ले जाने वाले सैनिकों की एक जोड़ी फिर से उसके सामने दिखाई दी। निंग तियान धीरे से फिर से रुक गया और बस जेंग जियाक्सियन को उसके विपरीत एक लुओयांग फावड़ा पकड़े हुए देखा। जेंग जियाक्सियन ने भी विपरीत दिशा में निंग तियान को देखा। जब ढाल का गठन बंद हो गया तो जेंग जियाक्सियन को निंग तियान की आंखों के कोनों में आंसू देखने लगे। किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि मैंने एक बूढ़ी औरत को पीछे से निंग तियान में लहराते देखा। हो सकता है यह निंग तियान की दादी हो। निंग तियान के स्लाइडिंग टैकल ने भी दूसरों को हिलाया। इस बार जब तक वे सफलतापूर्वक टूट सकते थे, वे जीतेंगे। यिन शी जू यिन जोर से चिल्लाया और एक जेड सील जो अंतहीन यिन ऊर्जा उत्सर्जित करता है उसके हाथ में दिखाई दिया। उसी समय सभी यिन दूत अधिक शक्तिशाली हो गए। इस दृश्य ने उन तीसरे स्तर के जनरलों का ध्यान आकर्षित किया। जैसा कि अपेक्षित था, अधिकांश जनरलों ने जू यिन को घेरने और दबाने के लिए चले गए। ये दूसरों को भी दबाव देता है। बाहर जाओ, लाओ यू हमें समय खरीद रहा है। काओ काओ ने जोर से चिल्लाया और नेतृत्व किया। उसके बाद अन्य लोगों ने एक साथ इकट्ठा किया और सेना की ओर आरोप लगाया। इस समय जेंग जियाक्सियन, जो काओ काओ के खिलाफ झुक रहा था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछता था, जाओ। वैसे लाओ काओ, क्या आपने लाओ यू को दूर नहीं भेजा? ये सवाल पूछे जाने पर काओ काओ ने एक अत्यंत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया, चिंता मत करो, मेरे पास है। लाओ यू के साथ इस पर चर्चा की और वह सहमत हैं और यहाँ तक कि मेरे दृष्टिकोण की सराहना करते हैं। उद्धरण चिन्ह यू बुकुन, मैं आपसे सहमत हूँ, आप लकवाग्रस्त हैं। बहुत अधिक सोचे बिना अन्य लोगों ने भी एक दिशा में आरोप लगाया और जियो यूं एनीस को बारीकी से आगे बढ़ाते हुए और भी तेजी से भाग गया। पहले स्तर के खिलाड़ी की ताकत वास्तव में एन्स जैसे दूसरे स्तर के खिलाड़ी के साथ रख सकती है। ऐसा लगता है कि वह भागने के कौशल से बहुत अभ्यास कर रहा है। जियो यूं, मैं क्या कर सकता हूँ? जब भी कुछ गलत हो जाता है तो सिस्टम मृत होने का दिखावा करता है। मैं केवल खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। निर्देशक, क्या आप मुझे कुछ पावर अप दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह विज्ञापन। अध्याय 58 डार्क नाइट शूरा अद्यतन। जैसे ही वे भागते थे, उन्होंने कुछ चिल्लाते हुए और कोसते हुए भी सैनिकों के एक समूह से आते हुए सुना। पवित्र बकवास। कैसे? उस पोते ने मेरी माँ को बधाई दी। उस लोच को पकड़ो, वह वास्तव में अदृश्य हो सकता है। अगर मैं उसे पकड़ता हूँ तो मैं उसे उसकी दादी को देखने के लिए भेजूंगा। कौन नरक ने मुझे इलेक्ट्रोक्यूट किया? वहाँ फिसलने के निशान हैं। खैर, ऐसा लगता है कि निंग तियान अभी तक मृत नहीं है। वह और भी बहुत सक्षम था और यहाँ तक कि उसे खोजने के लिए अधिकांश सैनिकों को भी आकर्षित किया। अच्छा दोस्त, निंग तियान, मुझे बचाओ। लानत है, क्या तुम मदद के लिए मेरी रोना नहीं सुन सकते? जैसे जैसे दबाव धीरे धीरे कम होता गया, काओ काओ और उनके साथियों ने फिर से भागने का काम किया। विरोधी सेना अराजकता में थी, इसलिए यह एक अच्छा समय था। लेकिन अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो कुछ अप्रत्याशित होगा। बस जब हर कोई घाटी के प्रवेश द्वार पर भागने वाला था तो विरोधी जनरल ने पहले ही प्रतिक्रिया दी थी। रुकना। अचानक सभी के कानों में एक जोर से चिल्लाया गया और फिर कई शक्तिशाली औरास ने काओ काओ और अन्य के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। तीसरे स्तर के लोगों को छोड़कर जो जू यिन को घेरने के लिए गए थे, योद्धाओं के बाकी युवा पीढ़ी सभी यहाँ थे। उनके लिए जिनके पास तीसरे स्तर की लड़ाकू शक्ति की कमी है, यह एक अपरिहार्य खूनी लड़ाई है।
उनके सामने 3 तीसरे स्तर के योद्धाओं को देखते हुए हर कोई एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से 100 से अधिक सैनिकों ने इस समय उनके साथ पकड़ा था। लिन जियू और एंस, जो पीछे थे, ने पहले से ही सैनिकों के साथ लड़ना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि ज़ेंग जियाक्सियन और काओ काओ कुछ सैनिकों के साथ लड़ाई में शामिल हो गए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे हमेशा दूसरों द्वारा पीछा किया जा रहा था और हैक किया जा रहा था। इन 3 तीसरे स्तर के योद्धाओं का सामना करने के लिए जियो यूं और जून क्यूई के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। आखिरकार काओ काओ और अन्य लोगों की नज़र में उन दोनों के जूनियर्स के रूप में, चाहे वे कितने भी अक्षम क्यों न हों, वे अभी भी विपरीत दिशा में छोटे करामी के साथ व्यवहार कर सकते हैं। कम से कम छोटी बहन जुनकी को ये करने में सक्षम होना चाहिए। जियो यूं के लिए ठीक है, वह इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए, है ना? विपरीत तीनों लोगों ने उनके सामने अजीब संयोजन को देखा और उनके भाव धीरे धीरे अजीब हो गए। भाड़े के समूह में बच्चे क्यों हैं? ठीक है, मैं बूढ़े लोगों और बच्चों को नहीं मारता। विज्ञापन, मुझे लगता है कि छोटी लड़की से निपटना आसान है। चलो उस आदमी को मारते हैं जो पहले एक मानव की तरह दिखता है। जियो यूं, क्या आप गंभीर हैं? बातचीत यहाँ समाप्त हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, 3 तीसरे स्तर के योद्धाओं ने जून क्यूई को नजरअंदाज कर दिया और सीधे जियो यूं की ओर चले गए। तीनों लोगों को उसकी ओर भागते हुए देखकर जियो यूं दंग रह गई। क्या नरक, क्या आप अभी भी उचित हैं? यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, जियो यूं ने 3 लोगों के हमलों को चकमा देने के लिए अपने भागने के कौशल का उपयोग करना जारी रखा। ये कहा जाना चाहिए कि जियो यूं, जिनके पास मूल रूप से पहले स्तर के शिखर की ताकत थी, प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद पहले ही दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने सभी कौशल बिंदुओं को भागने में डाल दिया। क्या इसे सुदृढ़ीकरण माना जाता है? डू जू यान हुआई, ठीक है, क्यों नहीं? इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन 3 लोगों ने कैसे हमला किया, जियो यूं हमेशा उन्हें संकीर्ण रूप से चकमा देने में सक्षम थे। इसने उन 3 लोगों को झकझोर दिया जिन्होंने ये कदम उठाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह चीज जो इतनी इंसान लग रही थी, वह इतनी फिसलन हो सकती है। जियो यूं, अच्छी तरह से ड्रेसिंग का मतलब एक इंसान की तरह दिख रहा है। आप इस पर नहीं पहुंच सकते, है ना? लिन जियू, जिन्होंने एक सैनिक को पीछे से दूर किया, ने भी इस दृश्य को देखा और जियो यूं के बारे में अधिक निश्चित हो गए। ग्रुप लीडर के जूनियर से उम्मीद के मुताबिक वह 3 तीसरे स्तर के योद्धाओं द्वारा घेरने के बावजूद उस पर एक भी पत्ती प्राप्त किए बिना फूलों के माध्यम से चलने में सक्षम था। उद्धरण चिन्ह, जियो यूं, अगर आपको लगता है कि यह अच्छा है, तो आओ, यदि आप मुझे छूते हैं तो मैं मर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। इस समय बेहद अराजक युद्ध के मैदान में सबसे बेकार व्यक्ति जूनकी था, जिसने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और रुचि के साथ उसके आसपास की हर चीज को देखा। बैटल्स कट में एक छोटी लड़की अपने हाथों में कुछ अज्ञात खंजर के साथ फिरिंग कर रही थी। उसकी आंखें तीनों जनरलों के बीच आगे पीछे चल रही थीं। किसी ने नहीं देखा कि जूनकी के विद्यार्थियों का रंग धीरे धीरे काले से लाल रंग में बदल गया और रक्त के निशान धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर दिखाई दिए। हर बार जब उसके चारों ओर एक सैनिक की मौत हो गई, तो जूनकी के आसपास की रक्त ऊर्जा मोटी हो जाएगी। उसी समय एबिस चेतना अंतरिक्ष में जून हुआन, जिन्होंने निगरानी स्क्रीन के माध्यम से ये सब देखा, घबराया नहीं था, लेकिन खुश पानी का एक घूंट लिया। निगरानी कैमरे के बगल में एक स्क्रीन भी है, जो पुनर्जन्म के अंतरिक्ष में जूनकी के प्रत्येक मिशन को दोहरा रहा है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने वाली छवियों को देखते हुए जून हुआन ने धीरे धीरे कहा, निश्चित बेटा, वास्तव में अलग है। ऐसा लगता है कि एक अच्छी पृष्ठभूमि होना वास्तव में कुछ विशेष है। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि आपके पिता को किसने मार डाला। और तुम्हारी लापता माँ, मुझे डर है कि वह छोटी दुनिया की महिला नहीं है, जोली एक्सन ने कहा कि वह थी। विज्ञापन, शायद भविष्य में एक दिन हम फिर से मिलेंगे। डार्क नाइट शूरा नाम वास्तव में गलत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद जून हुआन उठकर छोड़ दिया। उसे जून हाँ कुछ बताना था। जून हुआन के पीछे स्क्रीन में जो सिर्फ जून क्यूई के मिशन के लिए था, एक और दृश्य था। एक साधारण रात, एक संप्रदाय जो असामान्य लग रही थी और एक छोटी लड़की जो असामान्य लग रही थी। विशाल संप्रदाय वर्ग में कोई आवाज नहीं थी, केवल हवा में बहने वाली मशालों की आवाज। और उस स्कारलेट स्क्वायर में एक छोटी लड़की एक ऐसे व्यक्ति से एक गुप्त किताब ले रही थी, जो ऐसा लग रहा था कि वह एक दुखद मौत हो गई थी। उसने शेष खून को हिलाया और फुसफुसाया, ठीक है, गुप्त पुस्तक को चुराने का मिशन सफल रहा और मैं वापस जा रहा हूँ। ये कहने के बाद छोटी लड़की ने पुनर्जन्म टोकन को सक्रिय किया, दुनिया के लिए दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जब वह चली गई तो उसे छोड़ने के लिए बहुत अधिक अनिच्छा नहीं थी। उसके जाने के बाद संप्रदाय और भी शांत हो गया, यहाँ तक कि डरावना भी शांत हो गया। दूर से मुझे आश्चर्य है कि इतने बड़े वर्ग में एक छोटी पहाड़ी क्यों है। ओह, यह 100 से अधिक लाशों से बनी एक पहाड़ी है। ये दृश्य इस समय जून क्यूई पर लौटता है और वह अपने चारों ओर खून को धीरे धीरे पदार्थ में ठोस रूप से देखता है और उसके हाथ में खंजर कुछ बिंदु पर रुक गया है। उसकी आंखें अब एक तीसरे रैंक के योद्धा पर तय की गई थीं, जो जियाओ यूं पर अथक रूप से हमला कर रहा था, जो एक लॉट के समान आकार के बारे में था। जिस तरह युवा जनरल ने फिर से अपना हाथ उठाया और बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू करने के लिए तैयार किया, संकट की भावना अचानक सामने आई। तब पफ, इससे पहले कि वह अपने उठाए हुए हाथ को नीचे रखे, एक गेंद की तरह एक गोल वस्तु को हवा में फेंक दिया गया। बूम, एक हेडलेस लाश, जैसे कि उसने अपनी सारी ताकत खो दी थी, अचानक जमीन पर गिर गई और इसकी गर्दन से खून बहने से घाटी में खून का एक स्पर्श हो गया। गोल मानव सिर भी किनारे पर गिर गया। युवा योद्धा के चौड़े खुले विद्यार्थियों ने अभी तक बंद नहीं किया था और उसके शरीर के ऊपर, उसके चेहरे पर एक बच्चे की मुस्कान वाली एक छोटी लड़की ने उसके हाथ में खंजर पहुंचा। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब बच्चों के बीच सिर्फ एक चंचल मजाक था। अन्य 2 लोग जिन्होंने देखा कि कुछ गलत था, जल्दी से बदल गया और एक दृश्य देखा जो सामान्य ज्ञान से परे था। और जब उन्होंने अपने साथी को देखा जो अपनी आंखों से मरकर मर गए, तो वे अब अपने दिलों में गुस्से को नहीं दबा सकते थे। जियो यूं, क्या आपको लगता है कि वह अब से निपटना आसान है? विज्ञापन, अध्याय 59 टक्कर अद्यतन। आप हिम्मत करते हैं। इससे पहले कि एक सामान्य अपने शब्दों को खत्म कर सके, एक खंजर पहले से ही उसके सामने था। वह जल्दी से घूम गया और चकमा दिया, और जैसे ही वह हाने रहे छोटी लड़की को मारने वाला था, उसे अपने पेट में एक ठंड लग रही थी। पफ, एक ठंडी रोशनी चमकती है और रक्त का एक स्तंभ अचानक बाहर निकला। उसका पेट खुला हुआ था। बस जब वह एक नुकसान में था, एक और खंजर उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। टकराना। जनरल ने केवल उसके सामने एक हवा को उड़ाया और संकट की भावना गायब हो गई।
क्योंकि खंजर को उसके बगल में एक अन्य योद्धा द्वारा दस्तक दी गई थी, लेकिन भले ही उसे खटखटाया गया, लेकिन आखिरकार यह छोटी लड़की के हाथों में लौट आए वे लोग। इस समय उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यहाँ सबसे भयानक चीज वह आदमी नहीं था जो एक इंसान की तरह दिखता था, लेकिन यह एक छोटी लड़की थी जो हानिरहित लग रही थी। यहाँ आंदोलन ने भी दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार हर कोई यहाँ हर कदम पर ध्यान दे रहा था। इस समय समूह के सदस्यों ने जूंगी को देखा जैसे कि वह एक मूर्ति हो। ये बड़े मालिकों की युवा पीढ़ी की शैली है। उन्हें यह भी संदेह था कि जून क्यूई बेकार जूनियर नहीं था जिसे बॉस जून ने कहा था, लेकिन शायद एक उत्कृष्ट शिष्य। आखिरकार सभी अच्छे से कुछ भी जियाओ यूं की तरह नहीं होना चाहिए। जियो यूं, मैंने कहा, मैं इसे सुन सकता हूँ। सिर्फ एक दौर में 3 जनरलों, एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया और शेष एक भी डर में था। जियो यूं, जिनके पास आखिरकार एक ब्रेक था, ने भी जून क्यूई का आकर्षण देखा और बेहद ईर्ष्यालु थे। ये बिल्कुल वही प्रभाव है जो वह चाहता है। यह एक प्रतिभाशाली है जिस तरह से दुश्मनों को उसके स्तर से ऊपर मार सकता है। अन्य जनरलों ने देखा कि यहाँ कुछ गलत था, यहाँ भी जाना और एक नजर रखना चाहता था, लेकिन वे जू यिन के पुरुषों से उलझ गए। इसके अलावा जितना लंबा समय बीतता गया उतना ही वे घायल होने लगे, जबकि दूसरा पक्ष बरकरार था। पृथ्वी पर यह अजीब आभा है। ये जनरलों को यिन ऊर्जा का सामना करते समय बेहद नाराज लग रहा था। हार्ड टू गार्ड अगेंस्ट इट आभा के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत थका देने वाला था। ये बहुत असहज है। जू यिन, मुझे देखो और मैं तुम्हें बीमार कर दूंगा। इस समय आकाश में यिन चूसिटिंग, जो यू बुकुन को बपतिस्मा देने की कोशिश कर रहा था, ने भी यहाँ की स्थिति की खोज की, लेकिन वह हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था। विज्ञापन, उसके लिए ये भाड़े के लोग चींटियों के एक समूह, एक भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं थे। यदि जनरलों और सैनिकों को उनकी आज्ञा के तहत उन्हें रोक नहीं सकता है, तो यह उनकी योजना को प्रभावित नहीं करेगा। वैसे भी भगवान के शक्तिशाली योद्धा कुछ दिनों में पहुंचेंगे। उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, कोई भी प्रभु की सजा से बच नहीं पाएगा। इस बारे में सोचते हुए यिन चुइजिटिंग ने अब परवाह नहीं की। वह सिर्फ एक अधीनस्थ था। अगर वह मर गया तो वह मर गया। इसे अग्रिम में प्रभु की बाहों में प्रवेश करने के रूप में माना जा सकता है। तो वह जारी रहा, अरे, मैंने उनसे सुना कि आपका नाम युबुकुन है, ठीक है? फिर मैं आपको जियोकुन कहूंगा। अरे, विरोध मत करो, मैं एक बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अपने प्रभु का दूत हूँ, जो कि पूरे पृथ्वी पर न्याय और प्रकाश फैलाता है। चिंता न करें, अब से आप मेरे बपतिस्मा का मुख्य उद्देश्य होंगे। क्या आप नहीं जानते कि बपतिस्मा क्या है और आप इसे मना करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप बपतिस्मा की पवित्रता को नहीं समझते हैं। आओ, आज्ञाकारी बने। जियोकुन, मुझे इसे छूने दें। आकाश में युबुकुन सख्त संघर्ष कर रहा था और यिन चूसिटिंग युबुकुन के साथ छेड़खानी के माहौल का आनंद लेने के लिए लग रहा था। युबुकुन, मैं तुम्हें हराने जा रहा हूँ। मैं इतने लंबे समय से मदद के लिए चिल्ला रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे नहीं सुना। चूसिटिंग के हस्तक्षेप के बिना अनुभवी जनरल को फिर से जू यिन द्वारा वापस आयोजित किया गया था। यह उनका सबसे अच्छा मौका था। जेंग जियाक्सियन जोर से चिल्लाया और लुओयांग फावड़ा ने एक सैनिक को सिर पर मारा और फिर फावड़ा टूट गया। जेंग जियाक्सियन और सैनिक एक दूसरे को घूर रहे थे और वातावरण थोड़ा अजीब था। ठीक है, मैंने कहा कि मैं आपको एक सिर की मालिश दे रहा था। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? जेंग जियाक्सियन ने ऐसा कहा, लेकिन ये स्पष्ट है कि यह बहाना शायद ही आश्वस्त हो। इसलिए सैनिक उसका पीछा करता रहा और उसे हैक कर रहा था। जेंग शाओजान केवल तब तक जीवित रहने में कामयाब रहा जब तक कि वह काओ काओ से एक आश्चर्यजनक हमले से नहीं मारा गया। इससे पहले कि जेंग जियाक्सियन अपनी सांस पकड़ पाता, काओ काओ ने उसे दूर खींच लिया। जल्दी करो, जिंकी ने हमारे लिए एक अंतर खोला है। वे जनरलों को समय के लिए हमें नियंत्रित नहीं कर सकते। चलो पहले चलते हैं। महत्वपूर्ण क्षण में काओ काओ वफादार था और जेंग जियाक्सियन को दूर ले गया। युबुकुन, वफादारी, कोई भी मेरे लिए बोलता नहीं है। दूसरों के लिए भी यही सच था। वे सभी जल्दी में भाग गए, यहाँ तक कि जू यिन ने पीछे हटते समय लड़ाई लड़ी। आखिरकार अगर वह असफल हो गया तो वह किसी भी समय अंडरवर्ल्ड लौट सकता है। घाटी में इस समय गंभीर रूप से घायल जनरल फिर से जमीन पर गिर गए, खून को खांसते हुए। उसके सामने एकमात्र शेष जनरल जुनकी के पीछे हटने को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई फायदा नहीं हुआ। काटना, विज्ञापन, खंजर अपने हथियार से टकरा गया और टक्कर की कुरकुरा ध्वनि ने अराजक घाटी में एक अलग स्वर जोड़ा। जितना लंबा समय बीतता गया उतना ही जनरल को घबराया, क्योंकि उसने छोटी लड़की के कार्यों को नोटिस नहीं किया था। इसके बजाय वह उन खंजर के साथ लड़ता रहा। थोड़ी देर में काओ काओ और अन्य पहले से ही बाहर भाग चुके थे और यहाँ तक कि जू यिन बस यहाँ से गुजर गए। उनके पीछे आने वाले जनरलों ने भी इस अजीब छोटी लड़की को पकड़ने में मदद करने के लिए तैयार थे। तभी जुनकी ने आखिरकार अन्य कार्रवाई की। आकाश में यिन चुइसी ने अचानक एक बुरा समय का समय दिया और अपने ज्ञान की खोज को रोक दिया। इसके बजाय जुनकी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था। अपने रक्त से सावधान रहें। जैसे ही वह ये चिल्लाया, जून क्यूई ने जनरलों के प्रतिक्रिया करने के लिए समय लेने से पहले कार्रवाई की। पूरी घाटी में समृद्ध रक्त ऊर्जा धीरे धीरे एक विशाल हाथ में इकट्ठा हो गई, जो पूरी घाटी को कवर करने के लिए काफी बड़ी थी। रक्त की तीखी गंध, चमकदार लाल बत्ती और गति जो तीसरे स्तर से आगे निकल गई और अभी भी चल रही थी, एंजल साम्राज्य में सभी पर बहुत दबाव डालती है। स्कारलेट लाइट ने काली रात में एक अलग रंग जोड़ा और चरम लाल रात में एकमात्र प्रकाश बन गया। यहाँ तक कि जो लोग चल रहे थे वे भी दिन का समय था, लेकिन आकाश का रंग गलत लग रहा था। थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हुए हर कोई एक ही समय में रुक गया और आकाश को ढकने वाले विशालकाय स्कारलेट हाथ को देखा। इस समय वे आखिरकार समझ गए कि एक मजबूत आदमी की तथाकथित संतान को किस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए। जियो यूं, आप मुझे नहीं देख सकते, आप मुझे नहीं देख सकते, आप मुझे नहीं देख सकते। यहाँ तक कि यिन चुइजिटिंग अभी भी नहीं बैठ सकता था। जैसे ही उसने हवा की एक सांस छोड़ी, उसने विशाल हाथ को देखा जो आकाश को गिरते हुए कवर करता था। लानत है, पवित्र तलवार, एंकूटिंग जोर से चिल्लाया और उसके दाहिने हाथ से प्रकाश का एक फट गया और एक विशाल तलवार को चकाचौंध वाली सफेद रोशनी में अचानक गोली मार दी। यह मत पूछो कि बाएं हाथ क्या कर रहा है, ये जियोकुन को गले लगा रहा है। घाटी के ऊपर आकाश में दो चरम रंग टकरा गए, जिसमें सफेद प्रकाश और आकाश के ऊपर की ओर लाल रंग की रोशनी थी। दोनों के बीच टक्कर घाटी में सब कुछ नष्ट करना जारी रखा। अशुभ सैनिकों को कीमा बनाया हुआ मांस के ढेर में पीटा गया था और धीमी गति से चलने वाले जनरलों को मौत से बच नहीं सकते थे।
यहाँ तक कि मध्यम आयु वर्ग के योद्धा जो अभी अभी जाग गए थे और अपने बट को पकड़े हुए दरवाजा खोलने के लिए उठे थे, एक सांस से टकरा गया था और फिर उसे अब अपने बट को पकड़ना नहीं था। एक पल के बाद प्रकाश विघटित हो गया और पूरा आकाश अपने मूल अंधेरे में लौट आया। इंचुसी ने ध्यान से सुना और पाया कि दूसरी पार्टी बहुत पहले गायब हो गई थी और यहाँ तक कि उसकी सांस का पता नहीं लगाया जा सकता था। ऐसा लगता है कि वह एक आदतन अपराधी है और एंटी ट्रैकिंग के बारे में एक मजबूत जागरूकता है। उस घाटी को देखते हुए जो ज्यादातर नष्ट हो गई थी, हर जगह टूटे हुए अंगों और रक्त के साथ यिनचू सिटी डूब गया। ऐसा लगता है कि मैं आज रात छोटे समूह को बपतिस्मा नहीं दे सकता। मुझे जल्द से जल्द अपने भगवान के योद्धाओं को बुलाने की जरूरत है। यू बुकुन, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि आपदा ने मुझे पास कर दिया है। विज्ञापन अध्याय 60 भूल गए। हो मैं अभी भी जीवित हूँ, ये बहुत अच्छा है। जेंग जियाक्सियन जो जमीन पर पड़े थे ने गहरी सांसें ली, जैसे कि सांस लेने में सक्षम होना एक दुर्लभ और अद्भुत चीज थी। फिर मैं फिर से सो गया। उसके आसपास वे लोग थे जो इस बार वापस भाग गए थे और उनमें से प्रत्येक को अपने शरीर पर कुछ चोटें आईं। जूंगी को छोड़कर लिन जियू घास पर क्रॉस लेग बैठे खुद की देखभाल करने लगे। निश्चित रूप से उनका प्रीमियर सही था। सौभाग्य से हर कोई अब बच गया है। खैर, हर कोई अब सुरक्षित है। ऐसा लगता है जैसे कोई याद आ रहा है। यह सही नहीं है, ये है कि कोई बाहर नहीं चला। लिन जियू अचानक जोर से चिल्लाया, यहाँ तक कि जू यिन को भी जगाया जो अभी सो गया था। आखिरकार यिन सील का उपयोग करना बहुत शारीरिक रूप से मांग है। जेंग जियाक्सियन के लिए जो बेहोश हो गया था वह पलट गया और सोता रहा। कुछ गलत होने का एहसास हुआ। भीड़ ने यह देखने के लिए चारों ओर देखना शुरू कर दिया कि कौन गायब था। अंत में जू यिन ने उसके बगल में खाली सीट और न्यू टू के खाली हाथ को देखा और वह जानता था कि कौन गायब था। जहां नरक निंगतियान और लाओ यू हैं, जू यिन के अचानक शब्दों ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया और सभी को याद करने लगे कि भागने से पहले क्या हुआ था। लाओ यू और उस 5वें स्तर के मजबूत आदमी एक दूसरे के साथ इतने स्नेहपूर्ण थे कि वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। खैर, ये स्मृति यहाँ समाप्त होती है। लाओ यू अधिक अच्छे के लिए अपने छोटे से स्व को बलिदान कर रहे हैं। लेकिन निंगतियान के बारे में क्या? कैंगलन पर्वत से 10 मील दूर जमीन का सामना करने वाला एक आदमी एक अजीब मुद्रा में आगे बढ़ रहा था। हर बार यह ठीक 10 मीटर की दूरी पर चला गया, लेकिन इसके हाथ और पैर जमीन को नहीं छूते थे। जमीन के संपर्क में केवल एक निश्चित उभार देखा गया था। यह व्यक्ति निंगतियान है। इस समय उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और एक विशेष तरीके से फिसल रहा था, मुख्य बल खोजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो वह नहीं जानता था कि वह गलत दिशा में चल रहा था। सिस्टम, मुझे लगता है कि मैं मरने जा रहा हूँ। निंगतियान ने इस वाक्य को कहने के लिए कड़ी मेहनत की, अपने शरीर में सिस्टम के साथ संवाद करना चाहते थे। विज्ञापन इस समय उनके सिस्टम ने भी जवाब दिया। डिंग, कृपया निश्चिंत रहें, होस्ट करें। वर्तमान गति पर हम जल्द ही एक शहर में पहुंचेंगे और मर्क्री गिल्ड के चिकित्सक को ढूंढ लेंगे। स्वचालित स्लाइड सक्रिय हो गई है, कृपया दिशा को नियंत्रित करें। उद्धरण चिन्ह। जवाब सुनने के बाद निंगतियान ने कठिनाई के साथ कहना जारी रखा, मैं अपनी चोट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बारे में चिंतित हूँ कि क्या मेरे गतिशीलता उपकरण अभी भी भविष्य में उपयोग करने योग्य होंगे। क्या मैं भविष्य में निंग परिवार के लिए बच्चे पैदा कर पाऊंगा? इस स्लाइडिंग गति पर मुझे चिंता है कि यह सपाट पहना जाएगा। दुर्भाग्य से सिस्टम ने इस बार उसका जवाब नहीं दिया। शायद कोई उम्मीद नहीं थी। आपको अपने जीवन और उस चीज के बीच चयन करना होगा। निंगतियान, जिन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिली, अब निराश हो गए थे। ये बहुत अच्छा होता अगर मैं अभी उस विस्फोट में मर गया होता। जू यिन नमस्ते कहे बिना भी भाग गया। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको अपनी एक सुपर पावर्स खरीदने के लिए मजबूर करूंगा। उद्धरण चिन्ह। निंगतियान ने खुद को म्यूट कर दिया और स्वचालित स्लाइडिंग जारी रही। अब निंगतियान को अब उस चीज के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि हमेशा एक रास्ता है। अरे देखो, वहां एक अज्ञात प्राणी चल रहा है। दूर नहीं, घुड़सवार सेना की एक टीम ने निंगतियान की खोज की जो स्वचालित रूप से फिसल रहा था और जल्द ही वे निंगतियान की तरफ आ गए। निंगतियान, जिन्होंने खुद को आगे बढ़ने में असमर्थ पाया, ने अपना खून से सना हुआ चेहरा उठाया और दूसरे व्यक्ति के शरीर एक शेर पर पैटर्न देखा। खैर, ऐसा लगता है कि वे दोस्ताना ताकतें हैं। इसलिए निंगतियान ने अपनी अंतिम वित्त ताकत का इस्तेमाल उन दो शब्दों को चिल्लाने के लिए किया जो वह उस समय जेंग जियाक्सियन को चिल्लाना चाहते थे, मुझे बचाओ। फिर एक धमाके के साथ निंगतियान जमीन पर गिर गया। घुड़सवारों ने जल्दी से निंगतियान को घुमाया और उसकी छाती पर भाड़े के बैच को देखने के लिए हुआ। सुपर एनर्जी लोड, स्टेज 1 मिप्टम। निंगतियान, ये सिल्वर लेवल मर्करेनरी ग्रुप से एक भाड़ा है, जल्दी उसे वापस ले जाओ। निंगतियान बहुत भाग्यशाली था। घुड़सवार सेना सड़क पर थी और वे उसे महान खजाने को बनाए रखने में मदद करने में कामयाब रहे जो उसके निंग परिवार का विस्तार करने में मदद कर सकता था। दूसरी तरफ वह भीड़ जो वास्तव में याद नहीं कर सकती थी कि निंगतियान कहाँ चला गया था, अस्थायी रूप से खाली करना था। आखिरकार समूह में निंगतियान का अवतार काला नहीं हुआ है। खैर, वह अभी भी ऑनलाइन है और अभी भी जीवित और मजबूत है। यू बुकुन के ठिकाने के रूप में सभी ने मौन से इसका उल्लेख नहीं किया। विज्ञापन। आखिरकार वह वास्तव में इस बार बुरी तरह से धोखा था और उसे पिछली बार लोगों को धोखा देने का एक समान अनुभव था, इसलिए उसके लिए थोड़ा पीड़ित होना उचित था। जैसा कि अपेक्षित था, इस समय यिनचू सिटी द्वारा यू बुकुन को कमरे में वापस फेंक दिया गया था। कुछ समय के लिए उन्हें यू बुकुन को गहराई से नहीं पता था, लेकिन एंजल वॉरियर्स को बुलाने के लिए ओवरटाइम काम किया। यू बुकुन कमरे में छिप गया, अपने पैरों को गले लगा लिया और खिड़की के बाहर तारों वाले आकाश को देखा। ये पहली बार था जब वह घर से बहुत चूक गया। यहाँ होना बहुत डरावना है। उसे इस लानत जगह पर नहीं आना चाहिए था। एक शक्तिशाली आदमी का पुनर्जन्म क्या है? बस बकवास खाओ। क्या किसी ने कभी किसी मजबूत आदमी को दुश्मन द्वारा पकड़ लिया जाता है और लाठी से पीटने का खतरा होता है? वुवू, आप मुझे कब आकर बचाने जा रहे हैं? मैं अब और नहीं दौड़ूंगा। खिड़की से बाहर देखते हुए यू बुकुन के आंसू बह गए। अचानक वह कुछ सोचने लगा। हाँ, चैट ग्रुप। तो एक बार फिर यू बुकुन की मदद के लिए 3 कॉल दिखाई दिए। सज्जन तलवार यू बुकुन स्तर 0 सभी सदस्य मदद। मैं मर रहा हूँ, कोई आओ, मैं अपनी गरिमा खोने जा रहा हूँ। MOOSHAN टाओइस्ट प्रीस्ट लिन जियू स्तर 1। वास्तव में क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या हुआ विस्तार, और फिर हमें एक वीडियो या एक लाइव प्रसारण या कुछ और दें? मैं सिर्फ अपनी पत्नी काओ काओ स्तर 0 से प्यार करता हूँ।
यहाँ तक कि लाओ लिन ने भी यह कहा, ऐसा लगता है कि वह काफी नाराज है। अंडरवर्ल्ड जू यिन स्तर 2 के लॉर्ड, मैं आपको नहीं बचा सकता। मौत की प्रतीक्षा करें। अगले एक महाशक्ति डीलर निंग तियान स्तर 1 मिन, आप मेरे लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। मैं लगभग मर गया और मेरा निंग परिवार लगभग मर गया। अंडरवर्ल्ड जू यिन स्तर 2 के भगवान, ओ आप अभी भी जीवित हैं। यदि आप आगे बढ़ सकते हैं तो उठें और कुछ कदम उठाएं। खाली नेस्ट ओल्ड मैन एंड सोल गाउन स्तर 2, वह बहुत अच्छा लग रहा है। महाशक्ति डीलर निंग तियान स्तर 1, मुझे आपको अपना वर्तमान स्थान वीडियो MOSHAN चाओस्ट प्रीस लिन जीव स्तर 1, मुझे खुशी है कि आप अभी भी जीवित हैं, लेकिन आप मम्मी की तरह क्यों बंधे हैं। अंडरवर्ल्ड जू यिन स्तर 2 के लॉर्ड, यह सही है, विशेष रूप से आपके विटल्स जो अतिरिक्त सफेद धुंध के साथ लपेटा हुआ प्रतीत होता है। सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0, मैं कहता हूँ, क्या आप मेरे लिए एक बचाव अभियान व्यवस्थित करना चाहते हैं। मैं वास्तव में डरा हुआ और कांप रहा हूँ। अंडरवर्ल्ड जू यिन स्तर 2 के लॉर्ड, कोई उम्मीद नहीं है, बस अपने भाग्य को स्वीकार करें। काओ काओ स्तर 0, क्या आप एक महान होने का पुनर्जन्म नहीं है। हो सकता है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी मदद करूं तो आप जागेंगे। MOSHAN चाओस्ट प्रीस लिन जीव स्तर 1, यह सही है। सज्जन तलवार युबुकुन स्तर 0, यदि संभव हो तो क्या आप मेरे जागने के तरीके को बदल सकते हैं। मैं वास्तव में अब डर गया हूँ। विज्ञापन